मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तो धर्मकामा च सिद्धये। ॐ दीर्घात्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजाय त्वा सहसा यथो जीव शरदः स्वतन्त्रणे विशदसितो ज्योतिष्कितः सूर्यविश्रमः वाशिरोचनं रोचनान्ते रोचनादिभिः हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा अतः ध्यानम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिमेदोस् त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मिन् श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। पाद्योपाद्यं हस्तोदर्घं मुखे आत्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि। एक आत्मनी जल घुमा के नीचे गिरा दीजिए, एक आचमनी केवल। हाँ, हरि ओम स्नानान्ते सर्वोपचाराधे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंदन चावल पुष्प चढ़ा दीजिए। त्वां गंधर्वाय खनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमाल्याम् ओम मोखदीः प्रतिमा दग्धं पुष्पतिः पशुपरिः यस्वाय सरितविरुधा पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्ध्यालो गन्धोत्तमम् अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तौ वृक्षालयात् नैवेद्यं भोग लगाइए। हरि ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोद्युः समवर्ततो पद्भ्यां होम निदिशा श्रोत्रा तथा लोकाङ्गकल्पयन् नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। हरि ओम त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणि सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय मध्ये मध्ये आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। मुखशुद्धरथेलादिलवाङ्गादिसहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। शातप्रदक्षिणां। हरि ओम हरि ओम साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भाः संवर्धिताग्रे भूतस्य जातः पद्रीके आसीत् सदाधार पृथिवी नद्यावाङ्गसमयि देवाय हविषा विधेयम्। साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। पुनः हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तथा ध्यानम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा सा सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। एक माला पहना दीजिए, थोड़ा जल्दी करिएगा, विलंब नहीं। ओम मोखदीः प्रतिमाधं वसुपतिः पशुपरिः यशवाय सरत्तवीरुधा पारैष्णवः पुष्पमाल्यां समर्पयामि। साधव दक्षिणां। कुछ दक्षिणा देके प्रणाम करिए।
श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ब्राह्मण पूजनम। जल्दी करवाइए, विलंब नहीं, तुरंत 1 मिनट में खटाखट तिलक कर दीजिए बस। ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौब्रह्मण्ड हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमोस्तुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय च शिरोरुहाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रते सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः। देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। चलिए आरती में। हरि ओम ब्राह्मणो मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदसृजत वैश्यः पदव्यागुं शूद्रो वजायत। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। चलिए आरती आरती में खड़े होइए। हरि ओम। ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्र ओम चंद्रमामन सूर्यात् गक्षो सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जन्म भूमि जननी की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाइए। जय हो भारत के हर घर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि से सुवरु सारद। भरन पवन सुत तीरथ की संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की। गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सबरी की संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की। पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देवो। त्वमेव सर्वं
घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बलज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की सवरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्घ्यं समर्पयामि। जले शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी। हरिओम। सभी हमारे यजमान व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने यथाउचित स्थान पर विराजमान होंगे। श्रद्धेय जनों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा वर्णन है कि बुरे कर्मों का प्रभाव हमेशा पाप हुआ करता है और अच्छे कर्मों का संग्रह पूर्ण होता है। भगवान वेदव्यास ने कहा है कि 18 पुराणों का सार है परोपकार पूर्णाय पापाय परपीडनम, अर्थात परोपकार करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप करने से, पर पीड़ा करने से हमें हमेशा पाप का भागीदार बनना पड़ता है। परंतु यह एक अनुभूत तथ्य है कि हम सांसारिक मनुष्यों का जीवन हमेशा विरोधाभासी हुआ करता है। हम अपने जीवन में सुखद फल की कामना तो करते हैं परंतु पूर्ण कर्म नहीं करते। इसी तरह हम पाप के फल को भोगने से बचना चाहते हैं परंतु बहुत ही चतुराई के साथ अपने जीवन में पाप कर्म किया करते हैं। ये पाप हमारे जीवन में प्रवेश न कर सके, इसके लिए भगवान राम के आदर्शों पर चलना हमारा कर्तव्य बन जाता है, जिसके लिए हमारे बीच में आज कथा के विश्राम दिवस के दिन आदरणीय वृंदावन धाम से पधारे हम सबके बीच में विगत कई वर्षों तक अपने इस गंगा पार में मातृभूमि की सेवा करते हुए अब अपना पूरा जीवन उस पारलौकिक परमात्मा के प्रति समर्पित करने वाले व्यासपीठ पर विराजमान श्री दिलीप कृष्ण जी भारद्वाज हमारे बीच में व्यासपीठ पर विराजमान हैं। हम महाराज श्री से आग्रह करते हैं कि कथा के विश्राम दिवस के दिन हम सभी भक्तजनों को राम कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगावें, जिससे हम अपने जीवन को पूर्ण की ओर अग्रसर कर सकें। कथा प्रारंभ हो
इसके लिए व्यवस्था के अनुसार सर्वप्रथम, चूंकि अपने शास्त्रों में व्यासपीठ को ईश्वर का स्थान माना गया है, हम व्यासपीठ के सम्मान के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं बंधुओं, राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिन प्रचारकों को हम अपने आप बीच में देखते हैं, वो अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित करके अहर्निश दिन रात ये मातृभूमि कैसे उस परम वैभव की ओर बढ़ सके कार्य करते रहते हैं। उसी श्रेणी में आज हमारे बीच में हम सबका सौभाग्य है कि हमारे इस गंगापार जिले के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले प्रचारक बंधु हमारे बीच में हैं। हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि सर्वप्रथम व्यासपीठ का सम्मान उन्हीं के द्वारा हो। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे नगर में नगर प्रचारक फूलपुर श्री यशवंत जी विराजमान हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र आप मंच पर आवें, व्यासपीठ का सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करें। जी पट्टिका हेलो हरिओम। हमारे बीच में नगर खंड विस्तारा खंडिया सम्माननीय आजाद जी मौजूद हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि मंच पर आवें। खंड विस्तारक बहरिया सम्माननीय प्रशांत जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि व्यासपीठ पर आवें। खंड विस्तारक बहादुरपुर सम्माननीय उपेंद्र जी, आप भी मंच पर आवें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। खंड विस्तारक प्रतापपुर सम्माननीय उदयवीर जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि व्यासपीठ पर आकर सम्मान प्राप्त करें। रितेश जी मनुपुर भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि मंच पर आवें। ब्रज नारायण जी बहरिया, राहुल जी जिलापाल प्रमुख प्रयागराज उत्तर के भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप मंच पर आवें। राहुल जी, बंधुओं, अब इसी कड़ी में सम्मान के लिए हम सर्वप्रथम हमारे बीच में शाह जिला संचालक श्री बद्री प्रसाद सिंह जी मौजूद हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि मंच पर आवें, महाराज जी का आशीर्वचन प्राप्त करें। हमारे बीच में श्रद्धेय जिला प्रचारक गंगापार श्री प्रेम सागर जी भी मौजूद हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप मंच पर आवें। बंधुओं, हमारे बीच में जिस नगर में ये कार्यक्रम हो रहा है, उस नगर के फूलपुर नगर के नगर अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय श्री अमरनाथ जी यादव हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि इस कार्यक्रम के सर्व व्यवस्था प्रमुख हैं। दिन रात हमेशा इस कार्यक्रम की चिंता करते रहने वाले सम्माननीय श्री अमरनाथ जी यादव, चेयरमैन नगर पंचायत फूलपुर। बंधुओं, हमारे बीच में जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, भगवान की ये परम पावनी कथा में हम भक्तजन 7 दिनों तक जिसमें उपस्थित हैं, ऐसे इस भगवान की कथा के प्रांगण के प्रबंधक और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला व्यवस्था प्रमुख और इस कथा के कोष का कार्यभार जिसके पास है, हमारे अनुज रवि पांडे जी आवें और मंच पर महाराज जी का सम्मान करें। इस कार्यक्रम के संयोजक, इस राम कथा के संयोजक
हमारे बीच में हमारे अनुज श्री कमलेश मिश्र जी, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आवे महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रभा पांडे जी, आप संवेदक हैं, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप मंच पर आवें। श्री अनिल जी, जिला संपर्क प्रमुख, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप मंच पर आवें। श्री हरिशंकर जी, गौ सेवा प्रमुख। श्री राजनाथ जी, जिला सेवा प्रमुख। श्री राजनाथ जी, राजू जी, जिला सेवा प्रमुख गंगापार। बंधुओं, हमारे बीच में पूर्व में अपने गंगापार के जिला कार्यवाह की दायित्व का निर्वहन कर चुके डॉक्टर राजनारायण जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप आवें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। विष्णु जी, आप सांसों गांव सभा के ग्राम प्रधान हैं, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि मंच पर आवें। महाराज जी का स्नेह गंगा पार में बहुत रहा, इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों को उत्कंठा रहती है। राजेश जी, मंडल कारवार शासो, हमारे बीच में इस नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी सम्मानित श्री राजेंद्र मिश्र जी, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री राजेंद्र मिश्र जी, धुनून भैया, आप भी आवें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुरेश विश्वकर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में नगर पंचायत फूलपुर के सभासद रह चुके हैं, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप मंच पर आवें। अखिलेश जी, खंड कारवाह प्रतापपुर। सिद्धार्थ जी, खंड बहादुरपुर। गजानंद पांडे जी, प्रमोद पांडे जी। बंधुओं, हमारे बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रियांशु यादव जी भी मौजूद हैं, हम आपसे भी आग्रह करते हैं आवें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधुओं, हमारे बीच में आदरणीय श्री दिलीप यादव जी, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी गंगापार, आप भी मौजूद हैं, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि मंच पर आवें। श्री दिलीप यादव जी, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, मंच पर उपस्थित होकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये कुरवन्ति
बलं तेजस्तेषां जयते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की रघुबर विमल जस जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार एक घड़ी आदि घड़ी आजो में गुनियार तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध अब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार जनक राज की लाडली नक मेरी ओर निहार
से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, पंडाल में विराजित समस्त साधु संतन की, शव भक्तन की, तीर्थराज। यह भगवान शिव की अकारण करुणा के कारण, जो स्वयं बड़े कृपालु हैं, आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले, ऐसे करुणा वरुणालय महादेव की अकारण करुणा के कारण ऐसा योग बना उस धरती पर परमात्मा का चरित्र गाने का, जहां पर उनकी स्थापना हो, देश देश में के गांव-गांव, देश के गांव-गांव में धर्म जगे और देश देश के कोने कोने तक किड़वंतो विश्वम आर्यम हम कहते हैं, इसलिए सब श्रेष्ठता की ओर बढ़े, राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति हमारे मन में जागृत हो, पुष्ट हो और वह चरित्र में आए, जीवन में धारण करें। इसके लिए इसी धरती पर परमात्मा ने मुझे कुछ कालखंड के लिए उन्हीं की कृपा के कारण नियत हुआ था, और जिस मिशन में काम हुआ उसमें उसके संस्थापक ने कहा था, याची देही याची डोला। 1940 में जब शरीर छोड़ रहे थे तो विराट भारत का दर्शन किया, कोने कोने से देवतुल्य उनके पथ पर, उनके मार्गदर्शन में चलने वाले देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का दर्शन कर शरीर शांत हुआ था। हम लोगों ने भी सपने में नहीं सोचा था कि इस बार की दिवाली वो दिवाली होगी जो किसी के जीवन में बहुत कम आती है। हम लोग दिवालियोपरांत यह कथा प्रारंभ किए थे। परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राघव अधर्म पर धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, कहा, और दुष्टों का नाश करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और उसी युगों युगों से हम लोग धर्म के विजय के पर्वों में विजयादशमी और ठाकुर जी के आगमन के रूप में अयोध्या सजती है, दिवाली के रूप में हम लोग मनाते हैं। हम लोग शनई शनई देव दिवाली की ओर बढ़ रहे हैं। आज सप्तमी प्रांत अष्टमी हो गई है और बड़ा सुंदर कालखंड है। ये कार्तिक का महीना है और इस दिवाली में इसी शरीर से, इसी आवृत्ति से, जिसे साधन बता, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सुधारा। परलोक सुधरता होगा, उसकी एक व्यवस्था होगी। लोगों ने कहा, महाराज अच्छा ये मोक्ष क्या है, सदगति क्या है, और बारे में बड़ी बृहद चर्चा इन 7 दिनों से हो रही है। लेकिन हमको ऐसा लगता है, व्यासपीठ ऐसा अनुभव कर रही है कि मानो जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं पावत नाही। अथवा जिसे आदि शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मुक्त चाहता है तो भज गोविंदम। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला तो कहता है, नहीं बार बार मरूं लेकिन जन्मूं माँ भारती के गोद में। इसी माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, इसी वसुंधरा पर परमात्मा जन्म हो। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, जहाँ दुनिया के लोग आकर के साधना करते हैं, एक एक महीने यहाँ रुक जाते हैं। हम लोग उन्हें कल्पवासी नाम देते हैं। वो यहाँ रह के साधना, उपासना, परमात्मोन्मुखी भक्ति की ओर
यहाँ पर राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, यहाँ पर यज्ञ ज्ञान की रूप सरस्वती कर्म रूपेण कहा, रवि तनुजा कर कर तब बड़ाई, सूर्य पुत्री यमुना मैया यहाँ विराजमान है। तो ऐसे तीर्थ स्थान पर, ऐसे श्रेष्ठ भूमि पर जहाँ कण कण के मिट्टी में ऋषियों का तप छिपा है, ऋषियों ने तप करके उसे ऊर्जावान बनाया है, वहाँ जन्म हुआ है हो। और इसी शरीर में वो दिवाली मनाने जा रहे हैं 22 जनवरी को, जो सबके जीवन में नहीं आएगी। इसलिए हम परम सौभाग्यशाली हैं, हमारे जीवन में वह दिवाली आई है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारे रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को श्री अवध में होगी। हम उसके यहाँ से भी बैठे बैठे साक्षी बनेंगे। ये बड़ी कृपा है परमात्मा। तो ऐसे पावन पवित्र काल में हम उपस्थित हैं, सशरीर ये गाए जाएंगे। जैसे जब ठाकुर जी आए होंगे अयोध्या में, तब जो लोग अवध में रहे होंगे, उसमें हो सकता है अपनी भी किसी की आवृत्ति रही हो, मैं नहीं जानता, उतना सूक्ष्म अवलोकन करके उसका प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत करना मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन जरूर परमात्मा की कुछ आहरताएं हैं। वो कहते हैं, जो तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 60। बढ़िए तो इसलिए ऐसे परमात्मा दयालु ठाकुर जी को अपने दयालु राघव के चरणों में माथा टेक के व्यासपीठ अपने लिए, आप तो यहाँ के हैं ही, प्रयाग की कृतज्ञता कहा जाए तो अब भगवान से किस प्रकार का थैंक यू, धन्यवाद, कृतज्ञ हूँ कि इसी चक्कर में परमात्मा ने ऐसे पावन पवित्र स्थान पर ऐसे पावन पवित्र लोगों के, क्योंकि आपकी इसमें आप जानते कोई शेयर नहीं, न बाबा न दादा न और कोई नहीं, ये आपकी अपनी पुण्याई है। उस पुण्याई के आधार पर आपने बड़े भाग मानुष तन पावा को चरित्रार्थ नहीं किया, बल्कि ऐसे धरती पर जन्म हुआ है जहां बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ को कही सकत प्रयाग प्रभाव। तो ऐसे पावन स्थान पर आप सबको क्रमशः, इसमें अनेक बंधुओं को मैं नाम सहित जानता हूं, लेकिन सभी को मैं सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगबानी, बाबा के इसी पंक्ति से प्रणाम कर रहा हूं। और कुछ ऐसे मनीषी आज स्वागत में आए थे व्यासपीठ की वंदना के लिए, जिन्होंने अपना संपूर्ण काल, जीवन का जो समय है, वो मां भारती के परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम, ऐसे लोगों के निर्माण में आहूत किया है कि जो 15 अगस्त 26 जनवरी पर केवल भारत माता की जय नहीं बोलते, अहरनिश 365 दिन भारत माता की जय बोलने वाले ऐसे देव तुल्य कार्यकर्ताओं के लिए अपना आवाहन किया है। मैं व्यासपीठ पर माथा टेक करके ऐसे सभी प्रचारक बंधुओं को के लिए यह मांगता हूं, भगवान उनका जीवन आयुर आरोग्य सुदीर्घायु बनाए और वो तेजस्वी होकर अपने लंबे समय तक अपने जीवन का एक विशेष कालखंड मां भारती के चरणों में धर्म के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, राम के लिए, हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत के लिए समर्पित करने में सक्षम बने, ऐसी व्यासपीठ उनके लिए वंदना करती है। और अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में हमारी ठीक मंच की दाहिनी ओर नित्य परिचय होता है ऐसे परम तेजस्वी संचालक परम आदरणीय पवन मिश्र जी, व्यासपीठ उनको प्रणाम करती है। उनके जीवन के लिए, उनके बाल गोपाल, उनके परिवार के लिए मंगल की कामना करते हुए आज के जो मुख्य यजमान के रूप में सातों दिन रहे ऐसे प्रेम जी, भाई केसरी, आप उनके साथ उनकी सहधर्मिणी भार्या बड़ी ही भागवत स्वरूपा है, बड़े भाव से उन्होंने पूजन किया। और आज हमारे बाल स्वयंसेवक, जब मैं था तो एक शाखा बड़ी कुशलता से चलाता था और अपने टाइम के बड़े धनी, और ऐसे अपने जीवन में भी स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहना,
प्रसन्न रहना, बड़े ही संघनिष्ठ बाल स्वयंसेवक ऐसे राहुल जी आज यहाँ पर श्रीमान राहुल विश्वकर्मा जी जो सभासद हो गए हैं, इस बार जानकारी मिली। उन्होंने आज व्यासपीठ का पूजन किया, अपने सहधर्मिणी भार्या जो उनके साथ पार्श्वभाग में विराजित हैं, इन दोनों युगल जोड़ियों को खूब आशीर्वाद है, खूब तेजस्वी बने, माँ भारती की और भक्ति, अपने राघव की, राम की भक्ति उनके जीवन में आए, राम जैसा चरित्र बने उनका, और इस राष्ट्र के लिए कुछ करके यहाँ से डिपार्चर करें। जब भी जाने का अवसर मिले तो उसके पहले माँ भारती और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ दे जाएं। जाना सबको है, हम सभी को, तो बस इतना सा है। इसीलिए मैंने पहले दिन कहा कि ऐसे लोगों के बीच में कथा है, चाहे वो आदरणीय राहुल जी हों और हों, जो लोग हैं उन्होंने अपने जीवन का कुछ न कुछ दिया है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समग्रता के लिए, व्यष्टि से समष्टि के लिए। तो ऐसे देव दुर्लभ पावन पवित्र लोगों के बीच में, और माताओं का तो कहना क्या, यहाँ से गाड़ी से उतरता हूँ, गाड़ी के सामने माताएं खड़ी, भूल गए वो रोटी खिलाना जब भूखे आते थे। तो ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी जो यहाँ फूलपुर की माताओं की जितनी तारीफ की जाए, मातृशक्ति की प्रतीक संपूज्या माताओं को यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। जीवन में 10-11 वर्ष का कालखंड विद्यार्थी, विस्तारक, प्रचारक सब लेके रहा, लेकिन फूलपुर की ऐसी धरती है, मैं माताओं को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ कह रही है, यहाँ कोई प्रचारक भूखा नहीं सोया होगा, ये यहाँ के माताओं की। इसलिए सहज भाव से जिन जिन परिवार में जाने का अवसर मिला है वो सब ऐसी माताएं, और आप देखिए अभी देखते ही देखते पूरे पंडाल को एकदम सुसज्जित कर देती हैं अपनी उपस्थिति से। ऐसी इनकी गरिमामयी उपस्थिति और उनका यंत्रारी पूजन, 13 मंत्री यत्र देवता के आधार पर उनका पूजन, उनका प्रणाम व्यासपीठ करती है। उनका स्नेह, उनका आशीष ऐसे ही परमात्मा की कथा गाने के लिए हमेशा मिलता रहे। जीवन ऐसे ही परमात्मा का चरित्र गायन, उनकी लीला गायन, उनका परम पावनी पवित्र कथा का गायन करते हुए आगे अहरनिश बढ़ता रहे, ऐसा आशीष मांगते हुए आइए कल के कथाक्रम में जुड़ते हैं। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के सुंदर विवाह की कथा गाई सुनी थी। कल 9 बज गया था, 9:15, फिर भी माताओं की और बहुत श्रोताओं ने कहा कि अभी हम 10 बजे तक, 11 बजे तक कथा सुन सकते हैं। ये फूलपुर के और प्रयाग के लोग ही, चूंकि कथा का जन्म ही यहीं से हुआ, और याज्ञवल्क्य ने कथा भरद्वाज को सुनाई। सुशीलानंदन भरद्वाज, वो परम तेजस्वी याज्ञवल्क्य जिन्होंने इस देश को बृहदारण्यक उपनिषद दिया, जो आचार्य बैठे होंगे, ये संध्या आदि प्रकरण उन्हीं का अंग है। मैत्रेयी और कात्यायनी इनकी 2 पत्नियां थी, बड़ी तेजस्वी थी, और तो ऐसे ऋषि द्वारा यहाँ कथा गाई गई। आइए, वैसे तो कल टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। कल दूत गया था अवध, अवध से बारात आ रही है, लेकिन उसके पहले ही एक घटना और घटी। क्या? कल हम लोगों ने वो छंद पढ़ा था ना, क्या कि सूर्य के घोड़े अलग हो गए, धरती कांप गई, पर्वतों पर रहने वाले सन्यासियों की मालाएं गिर गईं, और लगा कि प्रलय हो गया है। क्या पढ़ा था? भरे भुवन घोर कठोर रवि भागी सब मार्ग चले, ये करहि दिग्गज डोल महि, बोल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कार्य दीने, सकल विचल विचारे, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उच्चारहि, जयति वचन उच्चारहि, जयति वचन उच्चारहि। कहा भरे भुवन घोर कठोर रवि तजी भाग सब मार्ग चले। सूर्य की इतने तीनों भुवन, पूरे भुवन में 14 भुवन होते हैं, उन पूरों में इतनी टंकार घोर ध्वनि हुई कि सूर्य के घोड़े विपरीत दिशा में भाग भये। कहा कि भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले।
चिकरहि दिग्गज डोल अहिमहि कोल कुरुम कर मरे कच्छप कोल कुरुम। ये पृथ्वी को अपने जबड़ों में पकड़े हुए हैं। जब हिलने लगी तो चारों तरफ चौकन्ने होकर देखने लगे, ये क्या है, प्रलय वाली छड़ी घड़ी आ गई, छोड़ दिया जाए क्या। कहा सुर असुर नर मुनि कान दीने, सुर असुर नर मुनि ये चारों कान दीने बिकल वचन विचारहि। क्या हो गया, क्या हो गया, बिकल है, घबराए। जो तज्ञ थे, जो समझदार थे, जो बड़े वजन थे, जो परमात्मा की जिनकी कृपा है, जो बड़े आध्यात्मिक तत्वज्ञानी हैं, उन्होंने कहा घबराना नहीं। कहा क्या हो गया। वो धनुष जिन्होंने जनक को रक्षार्थ दिया था, उसका राघव ने खंडन कर दिया है। कहा ऐसा तो जयति वचन उचारहि। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सब लोगों ने कहा जयति, जय हो राघव की, ठाकुर की जय हो। ये सब कल की। तो ये जब इतना डगमगाया, सब सुने, तो मंदराचल पर एक ऋषि रहते हैं, उन्होंने भी सुना। ये थोड़े आवेशा अवतार है। श्री रामचरितमानस में वो जनकपुर ही पहुंच जाते हैं, वहीं जहां रहा कुशोत, उस समय राजा कौन है, वहां सब जनक कहलाते हैं, कुशोध्वज जनक। वहीं से थोड़ी दूर पे धनुषा नाम का तीर्थ है, कभी आप नेपाल गए होंगे, तो वहीं पर वो पहुंच गए। और आदि कवि वाल्मीकि के आधार पर जब अवध से लौट रहे थे, तो यहीं जब गोरखपुर की तरफ आप जाएंगे तो दोहरी घाट है, वहीं मिले। इसीलिए दो हरि एक साथ मिलने के कारण से उसका नाम ही पड़ गया दोहरी घाट, जहां एक साथ दो हरि मिले, दो वहां मिले। लेकिन वो ज्यादा आनंद है जो जनकपुर में। आइए वहीं हम लोग चलते हैं। बाबा लिखते हैं, जब उनके कानों में आवाज गई, एकदम आवेश में आकर अपना जो भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु के द्वारा धनुष दिया गया था, उसको लेकर बड़े आवेग से जनकपुर की ओर दौड़े। और जो ही जनकपुर में प्रवेश कर रहे हैं, बाबा ने उनका परिचय कराया बहुत वजन में। क्या देहि अवसर सुध सेवा अनुबंगा, यही अवसर सुध सेवा धनुभंगा, देहि अवसर यही अवसर सुध सेवा धनुभंगा। आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, तेहि अवसर सुन शिव धनुभंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। अभी तक हम लोग रघुकुल कमल पतंग की कथा सुन रहे थे, बीच में ये भृगुकुल कमल पतंग आ गए। कहा कैसे हैं, कहा गौर शरीर भ्रूत भल भ्राजा, भस्म चारों तरफ लगाए हुए हैं गौर शरीर पर, और भाल विशाल त्रिभुंड विराजा। किसी की ओर बड़े प्यार से भी देख लेते हैं, सहज ही चितवत मनौ रिशाते। और थोड़े गुस्से में हैं, उनको पता हो गया है कि ये धनुष की आवाज है, दूसरा प्रलय हुई नहीं, दो ही आवाज हो सकती है, या तो पृथ्वी फट जाए या तो धनुष शिव धनुष टूट गया है। इसलिए ऋषभस कछुक अरुण हो आवा, आंखों के नीचे लाल हो आया है। सारे राजा कांपने लगे। पितु समेत कही कही निज नामु, लगे करन सब दंड प्रणामु। ये जानते थे कि हमारे बाबा से, पर बाबा से जिनका रिलेशन
बहुत अच्छा है, उनका नाम लेते हैं। भगवान आप तो जानते ही चित्रकेतु के, मैं उनका पौत्र हूं, सत्यकेतु, आपके चरणों में प्रणाम है। अब कांप गए राजा। सारा क्षत्रिय समाज योद्धाओं का भगवान परशुराम जी के आगे थर थर कांप रहा था। एक बात समझने की है, समाज में विष बोने का काम हो रहा है। यह भी विस्तारित किया गया कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु थे। ऐसे बोलने वाले हिंदू समाज को बांटने का काम करते हैं। अगर भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु होते तो अपना सबसे प्रिय धनुष जनक जी को क्यों देके जाते? भाई जनक जी क्या थे? जनक जी भी तो क्षत्रिय थे, हैं? अरे भगवान का केवल काम है दुष्टों का नाश करना, सज्जनों की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना। राघव आए तो क्या किए? ब्राह्मण की हत्या की है। रावण ब्राह्मण था, कितने ब्राह्मणों ने विरोध किया, वो दुर्गुणी था, हत्या किए। और उसी के भाई को, अपने राज्य नहीं ले लिया, उसी के भाई को राज सिंहासन पर बैठाया, सज्जन व्यक्ति को। बाली का वध किया तो अपने राज्य नहीं ले लिया, उसी के छोटे भाई को राजा बनाया। वैसे भगवान परशुराम आए, उनके पिता का वध किया था सहस्त्रार्जुन ने, गाय छीन करके ले आया था, इसलिए उसकी भुजाओं को काट करके दुष्ट राजाओं का नाश करके सज्जन राजाओं को राज्याभिषेक किया। वही काम किया, ऐसा थोड़ी था। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अपना सबसे प्रिय धनुष जनक जी को दिया। और आने पर यह नहीं कहा कि ये क्षत्रिय समाज के लोग खड़े हो जाओ काट दूंगा, नहीं। अगर दुष्ट क्षत्रियों का नाश किया तो सज्जन क्षत्रियों को राजा बनाया हो। भगवान का एक ही काम है। एक बात कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ये कौन सा न्याय है कि आप खड़े हो जाए, नहीं सारे लोगों को मार डालूंगा। कहते हैं सो बिल गांव बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अरे पागल, चोर पकड़ने की अपनी अपनी विधा है। उन्होंने दो विचार सोचा। एक क्या सोचा? ये सोचा अगर स्वाभिमानी होगा, जब मैं कहूंगा कि यहाँ बैठे हुए में से जो बताओ जितने भी शिव धनुष तोड़ा है वो अपना हाथ खड़ा करके मेरे सामने आके युद्ध करे, और नहीं तो यहाँ बैठे जितने लोग हैं उनको मार डालूंगा। तो समाज के लोग अपने भय के कारण कहा भैया बस सबको मत मारना, असली चोर ये है। ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लक्ष्मण के डर से। लक्ष्मण जी एकदम गुस्से में देख रहे हैं, राजाओं ने भी देखा है उनका। तो राजा कोई नहीं बोलता कि नहीं ये यही है, इनको मारी। और दूसरा कोई नहीं निकला कि मुझसे अपराध हो गया। हाँ, एक बड़े ही सांवले सांवले हमारे राघव जी, वो आए सामने। ये नहीं कहा कि मैंने किया है, लेकिन बड़ा ही आध्यात्मिक विषय को लेकर के बड़े प्यार से बोले, और ये 6 चौपाई एक साथ बोले। क्या? नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कहियो किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु काहे
परशुराम राघव कुमार लक्ष्मण संवाद को इस संदर्भ में लेना चाहिए कि इन दोनों ने भगवान को कई बार जगाया कि हे भगवान, अब मैं आ गया हूं। क्योंकि ये प्रश्न बाबा से भी बालकांड के 37 में पूछा कि जब भगवान परशुराम थे तो दो भगवान की आवश्यकता क्या थी? तो भगवान ने कहा, तेज धार भृगुनाथ ऋषानी राम सुभट घाट बर बानी। तो कहा कि तूफान है, उफनती हुई सो नदी है। तो राघव क्या है? समुद्र इव गांभीर्य धरती त धरती क्षमा। इस अब इनकी देश काल के इनकी आवश्यकता थी, पूर्णावतार हैं, ये आवेशावतार हैं। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, भगवान शिव का धनुष तोड़ दे, ऐसा तीनों लोकों में कोई है, हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने तोड़ा है तो आपके चरणों की धूली का दास ही होगा, आपका कृपा पात्र ही होगा। भगवान परशुराम जी इतने आवेश में थे कि भगवान की बात सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। कहा, जो उस तोड़ने वाले को कहना है वो हमको कहिए। आयस काह कहिए किन मोही, वो आज्ञा हमारे लिए दीजिए। अगर सर चाहिए तो मैं झुकाता हूं, आप अपने फावड़े से काट दीजिए दीनानाथ। फिर भी नहीं पिघले। हाँ, एक काम हुआ, उनको देखे तो फिर कुछ देर तक देखते ही रह गए। जो देखता है, देखिए मैं प्रारंभ से बता रहा हूं, वो बोलता नहीं कुछ, लेकिन भगवान परशुराम जी ने आंख वहां से हटा दिया तो किधर देखा? कहा, अनत निहारे, अन्यत्र देखने लगे। फिर क्या देखेंगे? जब भगवान की ओर से आंखें हटेंगी हैं तो विनाश की ही ओर जाएंगी ना, संकट की ओर ही जाएंगी ना, झगड़े की ओर ही जाएंगी ना, विवाद की ओर ही जाएंगी ना, अवनति की ओर ही जाएंगी ना, त्रासदी की ओर ही जाएंगी, दुख की ओर ही जाएंगी। कहा, अनंत निहारे तो क्या देखा? देखा चाप खंड मही डारे। अरे, दोनों हाथों से उठा लिया। अब उस समय किसी ज्ञानी को आप जड़ कह दीजिए, मूर्ख कह दीजिए, इससे बड़ा गाली कुछ हो नहीं सकती। जनक जैसे ज्ञानी को, जो अष्टावक्र से शास्त्रार्थ किया था, उसको बोल पड़े, ए मूर्ख, ए जड़ जनक, ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है? फिर अभी सो बिलगांव आए। राजा इनके स्वभाव को जानते हैं। अति डर, केवल डर नहीं, अति डर नृपति। राजा उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? कहा, अति डर उत्तर देत नृप नाही। डरे हैं, चारों तरफ देखते हैं। अब दोनों भाइयों ने ये जगाना शुरू किया कि भैया आप गलती किए, जहां से आंख हटाना नहीं चाहिए था। क्या, क्यों? कहा, कल फुलवारी में मां ने जब देखा था तो आंख नहीं हटाया। दीधी पलक कपाट सयानी, अपनी संपत्ति समझकर निज निधि पहचानी। मां ने दरवाजा बंद कर दिया। ये आंखें चंचल हैं भगवान के लिए। आप भूल गए, आपके सामने लोकीनाथ खड़े हैं और आप दूसरी जगह देख रहे हैं। फिर भी समझ में नहीं आया। कहा, मैं काट डालूंगा। तो दूसरी बार जगाए, किसको काटने की बात कर रहे हो? सामने में शेषनाग हूं, स्वयं काल हूं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, देख तर्जनी जो मर जाए। मैं मरने जीने से परे हूं। कुम्हड़ बतिया का उदाहरण देके जगाया, फिर भी नहीं जगे। तो फिर तीसरी बात कही, अब आपकी यात्रा समाप्त हो गई है महामुनि, बैठो हुई हैं पाए पिराने। जब आपकी यात्रा तो बैठ जाइए। जैसे आपको जाना है प्रयाग, सिविल लाइन, आनंदा 8 में, तो जाएंगे तो वहां बैठ जाइए। अब काहे लिए दौड़ रहे हैं? तो आपकी यात्रा समाप्त, भैया की यात्रा शुरू, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इसलिए बैठ जाए। फिर भी नहीं समझ पाए। तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि आप जिस वेश में आए हो ना, उसका आभूषण दया है, और मैं जिस वेश में हूं इसका आभूषण क्रोध है। इसलिए क्रोध रूपी अटैची अब हमें दे दीजिए।
मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहर क्रोध करिय अब दाया। जैसे कोई ट्रेन पकड़ने जा रहा है तो अनुचर आ गया, नौकर आ गया तो अटैची दे देगा, ले लो। वैसे हे प्रभु ये क्रोध वाली अटैची अब हमें दे दीजिए, और परिहर क्रोध करिए अब दाया। संत का स्वभाव दया का है, आप दया धारण करिए। ऐसे बड़े सुंदर प्रसंग है, क्योंकि हम लोगों को आज विश्राम है तो जल्दी आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत बार जगाया। कई बार ठाकुर ने जगाया, कई बार कुमार ने जगाया। जब नहीं जगे उल्टा होता जा रहा। बीच में विश्वामित्र जी ने कई बार कहा, जब दौड़ते थे फरसे लेकर, हाय हाय सब सभा पुकार, खोट कुमार छोट कुमार खोट यदि थर थर कांपै पुर नर नारी। सारे केवल विश्वामित्र ही नहीं, जो दर्शक हैं, जो जनकपुर के लोग हैं, वो भी कांप रहे हैं। दुष्ट राजाओं को तो प्रसन्नता हो रही है कि भले अब मारे जाएंगे। अंत में भगवान को कहा, स्वयं भगवान परशुराम ने, अब मैं समझ गया तेरा छल कपट। भगवान ने कहा, क्या प्रभु? कहा, तुम बंधु कहै कटु संबत तोरे, तेरे सहयोग से, तेरे सहमति से, तेरे उकसाने पर, तेरे जानकारी में, तेरे संवर्धन पर, तेरे संरक्षण में यह मुझको गालियां दे रहा है और कटु वचन कह रहा है। अब मैं समझा, तू इससे ऐसा इसलिए करा रहा है कि मेरा क्रोध बढ़े, क्रोध से बल खत्म होता है, तब तू प्रहार करेगा, कपटी। अब क्या तू सोचता है कि राम नाम तू रख लिया तो मेरी बराबरी करेगा? भगवान जाके दौड़ के चरणों में गिर पड़े। कहा, कैसी बात करते हैं दयानिधान, हे महामुने, परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा, राम नाम लघु नाम हमारा। मेरा तो देखिए ससुराल है, सारी सखियां, सारी सालियां प्रभु की, मर्यादा पुरुषोत्तम महारानी स्वयं, भक्ति देवी लक्ष्मी मैया बैठी हैं वहां, लेकिन बड़े भाव से भगवान पैरों में जाके गिर रहे हैं। और क्या कहा हो? कहा, परशु सहित प्रभु नाम तो हारा, हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं महामुनि? कहा, ये छल कपट छोड़ो, छल तज करऊं समर शिव द्रोही, और नहीं तो बंधु सहित न तो मारो। यही मैं छल कपट के चेहरे, जो डूबल चेहरा दोहरा बना के चले, उसको उकसा रहे हो गाली देने के लिए, कटु वचन कहने के लिए। वो तुम्हारा गोरा भाई ऐसा लगता है जैसे सोने के घड़े में विष भर के रखा हो, विष रस भरा कनक घट जैसे। और एक बात और सुन लो, अब मेरे तो तुम्हारे पास दो मार्ग है। कहा, कौन कौन? कहा, एक तो छल कपट त्याग कर मेरे साथ युद्ध कर, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता, अथवा दोनों भाइयों को यही हिरने की तरह दौड़ा के मार डालू, बंधु सहित न तो मारो यही। तब भगवान ने बड़े सरल भाव में, बड़े सरल भाव में, बड़े, चूंकि बाबा ने लिखा है, भृगुटी बिलास जास लय हुई। अगर भृगुटी टेढ़ी कर देते तो तीनों 14 भुवन में लय हो जाती। इसलिए क्रोध नहीं करते, बहुत सावधान, परम ब्रह्म है ना। वही है, जब भृगु ने लात मारी, जब परीक्षा होने लगा कि जो सबसे बड़ा क्षमा वाला होगा वही देवता होगा, वही सी में देवत्व है, क्षमा ही देवत्व है। ये ऋषियों की प्लानिंग थी। जाके भृगु ने मारी तो भगवान ने क्या कहा? हे ब्राह्मण देवता, आपके कोमल चरणों में मेरे इस हड्डियों से चोट तो नहीं आई? कितने दयालु हैं ठाकुर, जरा सोचिए। गिर पड़े भृगु जी चरणों में। आज वही कह रहे हैं, प्रभु आप ब्राह्मण देवता हैं। ये जो छोटा भाई है ना, जिमी बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता, बर्रई बालक एक स्वभाव, तीनों न संत विदुषहि काऊ। ये केवल आपका बेस भी लोग के बोला है। जौ तुम औतो मुनि की नाई, तो शीश तो आपके चरण रज, कहा शीश धर साई। आपका ये स्वरूप फावड़ा वावड़ा क्रोध और ये सब देख के क्षत्रिय जाति में है, इसलिए थोड़ा सा बेस भी लोगों की कुछ बोल दिया, उसके लिए मैं आपके हाथ जोड़कर चरणों में क्षमा मांग रहा हूं। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप क्षमा करिए प्रभु।
और आप बार बार युद्ध की बात करते हैं। हमें तुम्हें सर्वस कसनाता, कहूं न कहा चरण कह माथा। आपके चरणों में तो मेरा माथा है, लेकिन आप ये जानते हैं जो मैं निडर हूं विप्रवश, तो सुनो भृगुनाथ। हे भृगुनाथ, आप जानते हैं अगर मैं विप्र हमारे सामने द्विज देवता विप्र गाय गायत्री घर ही के बाढ़े, हमें घर से उपदेश मिला है कि इनके साथ रार मत करना, इनका उत्तर कभी मत देना, इनके सामने हमेशा सिर झुका के रहना। इसलिए द्विज देवता घर ही के बाढ़े, ये घर से संस्कार है। इसलिए आपका प्रभु जो मैं निडर हूं विप्र बस। और अगर हमारे सामने ब्राह्मण देवता आप न हो, तो आप जानते हैं पूरे संसार में ऐसा कौन है सुभट यश भय बस नाम हुमात, जिसे भय से मैं शीश झुका दूं। आप तो जानते हैं लड़ाई सुखेन, जो काल कलवित करता है सबको, लड़ाई सुखेन काल किन होई, आवई समर पराचार। अगर एक बार सुखेन काल भी आ जाए तो उसका भी यही वध कर डालूं, ऐसा सामर्थ्य प्रभु आपके चरणों से मैंने पाया है। आप जानते हैं ब्रह्म कुलन के यह बड़ाई, अभय हो जो तुम्हें डराई। हे ब्राह्मण देवता, आपके कुल की तो यही श्रेष्ठता है कि जो आपके चरणों से डर गया उसे दुनिया में किसी से डरने का भय ही नहीं और किसी से डरने का कारण ही नहीं। ऐसा जब मरम वचन बोले तब उघरे पटल परस्पर धर के, तब परशुराम का तीसरा नेत्र खुल गया हो। क्या किया? कहा प्रभु पहला काम तो ये धनुष लीजिए, जरा खींचिए। राम रमापति करधन ले हूं, खैचो गाढ़ मिटई संदेह हूं। बहुत हमारे ऊपर बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि स्वयं त्रिलोकीनाथ ने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, बहुत दिन हो गया, क्या आप आ गए हैं? और कहा था कि जब हमने कहा था प्रभु आप आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे? कहा इस धनुष पर जो प्रत्यंता चढ़ा देगा वो मैं ही होऊंगा। लेत चाप आप ही चली गए हो अपने आप। लोगों ने कहा ए धनुष तू क्यों अपने आप चढ़ गया, भगवान को चढ़ाने देता? कहा मैं भगवान का ही धनुष हूं, मैं उनके स्वभाव के बारे में भी जानता हूं, उनके प्रभाव के भी बारे में जानता हूं। वो शिव का था, अहंकार लेकर के पड़ा रहा, इसलिए प्रभु ने खंड खंड कर दिया। जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते, जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार नहीं होते। मैं तो उन्हीं का धनुष हूं, इसलिए मैं तना नहीं भैया चढ़ गया, नहीं तो अहंकार को घमंड को प्रभु तुरंत नाश करते हैं, वही उनका भोजन है। कहा वो तो ठीक है। भगवान परशुराम आ गए। कहा अरे जब देखा धनुष चढ़ गया, कहा अनुचित बहुत कहे वो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे दोनों भाई, मैंने जान करके नहीं कहा, मैंने अज्ञान में आप लोगों को बहुत कड़वा कड़वा शब्द बोल गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। और कितनी बार? 9 बार, 1-2 बार नहीं, 9 बार जय 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 किया। रामायणकार ने लिखा, बाबा ने लिखा, पूज्य संत कलिकाल के भगवान के ही सबको इस मार्ग पर चलाने वाले, धर्म को जीवित करने वाले पूज्य बाबा ने लिखा, गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने। क्या 9 बार आप भी बोलिए बड़े भाव से। ये परशुराम के द्वारा श्री राम की स्तुति है। क्या? जय रघुवंश वनज वन भानो, जय रघुवंश वनज वन भानो। गहने धनुज कुल गहने कृपानो, गहन तनुज कुल गहन कृतानो। जय सूद भीम धेनु हितकारी,
वत्स बनज बन भानु। कहा आप तो शूर, विप्र, गाय, भारत माता, वसुंधरा, सिंधु सुता, प्रियकंता, आप तो समुद्र के बेटी पृथ्वी जो हमारी भारत माता है इसके रक्षक हैं। कहा बताइए ये जो चांप चढ़ा है उसका क्या होगा? ब्रह्मा बाण, इंद्र बाण, सूर्य बाण, अश्विनी कुमार बाण नहीं सुना होगा। राम बाण दवा लिखा रहता है दवाओं पर, एक बार चढ़ गया तो बिना संधान के वापस नहीं आता। बोलिए क्या कर दूं? कहा प्रभु आप हमारा पुण्य लोक नष्ट कर दीजिए। मैं फिर से, इसलिए बाबा ने अंतिम पंक्ति में लिखा कि भृगुपति गए बनहि तप हेतु, फिर से कलेक्शन करने, संग्रह करने तप के लिए गए। आइए लगभग 2 घंटे हो गए, 7 बज गया, आज एक भजन नहीं हुआ। आज का कथा का पहला भजन। ये भजन कैसा है? ये भजन भगवान परशुराम जब चलने लगे तो राघव ने की तरफ फिर मुड़ के आए, जनक जी को समझाया कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, इसे बड़े धूमधाम से करो बेटे। और फिर कहा, क्या कहा होगा? भगवान परशुराम लौटे, कहा प्रभु आज अभी उपरांत में अष्टमी लग गई है, कार्तिक का महीना है, प्रयाग की भूमि है वो है। कहा कि एक मांगे तो प्रभु देंगे। कहा कि आप मांगिए तो आ जाइए, हम जो प्रयाग के लोग हैं हम लोग भी मांगे भगवान से कि प्रभु हमको भी चाहिए। बहुत सुंदर प्रदोष काल है, अभी 7 बज रहे हैं। बड़े भाव से भगवान परशुराम जी के वाणी में अपनी वाणी मिलाइए कि प्रभु वही नहीं, वो त्रेता में मांगे थे, हम कलयुगे कल प्रथम चरण में मांग रहे हैं। इस कल्याण मंडप में बैठ करके उनके चरणों में सब मांगिए। क्या मांगा था? मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, क्या? तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से, ओ मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय हो। जिनको सर्वाइकल है इधर ऊपर, जय जय। हे हरि। जिस पर प्रभु का हाथ था पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। वो जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा राम पर, ओ जिसका भरोसा राम पर डूबा कभी नहीं,
सका नहीं माया बड़ी अजीब। वो जिसने प्रभु को पा लिया है वो भी खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब। जिसकी इजाजत के जय जय। जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय हो। श्री राधे। क्या बात। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। ओ वैसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। वो मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा हो गया, ओ ऐसा करिश्मा हो गया जो हुआ कभी नहीं, जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जय जिंदगी। जय। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जय हो। श्री राधे। जय जय। अंत में इस अंतरे में देखिए भगत ने क्या कहा है, बहुत सुंदर। आप भी क्या कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। वो कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। तो किस्मत बनाना भी मगर उसी के हाथ है। किस्मत बना नसीब अगर उसी के हाथ है। ओ कर ले यकीन अब तेरा, ओ कर ले यकीन अब तेरा। ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो ये भगवान लक्ष्मण, राघव जी और परशुराम जी का संवाद है। इसमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। भगवान इन्हीं तीन कामों के लिए आता है। जो लोग भेद बुद्धि डालने वाले हैं, ये इस विशेष वर्ग के विरोधी थे अथवा इनके समर्थक थे, वही समाज में विष बोने का काम करते हैं। और शास्त्र प्रमाण है जो आपको हमने बताने का प्रयत्न किया। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ें। इधर बारात भी आ गई है।
लगन आ गई। देखिए दूत गए हैं अवध, अवध से सारे बड़ा सत्कार हुआ है, स्वागत हुआ है, लेकिन दूत बहुत धर्मनिष्ठ हैं। राजा दशरथ जी के द्वारा दिए गए किसी भी उपहार को स्वीकार नहीं कहते हैं हमारी इस खानदान में, इस परिवार में, इस राजमहल में हमारी बेटियां आने वाली हैं। दूत का देखिए जरा लोभ, थोड़ा भी लोभ नहीं है आंखों में, कहा मैं यहाँ से कुछ नहीं ले सकता। और फिर बारात आगे चल करके बहुत सज के आई है। फिर कहा कि भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि त्रिलोकीनाथ का विवाह है, इसलिए ब्रह्मा ने लगन भेजा। किसी पंडित जी ने पंचांग में नहीं देखा, ब्रह्मा जी ने लगन भेजा। तो नारद जी लेके आए। कौन लेके आया? नारद जी। नारद जी लगन ले आकर के जनक जी को दिया। जनक जी लगन पाते ही अपने पुरोहित, अपने आचार्यों को, अपने गुरुओं को पुरस्कार देने लगे, सम्मानित करने लगे। और इनको क्यों सम्मान दे रहे हैं? ये तो ब्रह्मा जी ने भेजा है। कहा कि ये बड़ी जो लगन ब्रह्मा जी ने भेजा है वही लगन हमारे आचार्यों ने निकाला है। इसलिए दोनों लगन, जो ब्रह्मा जी के दरबार में जितने विद्वान लोग रहते हैं वो हमारे जनकपुर में रहते हैं, इसलिए सम्मानित कर रहा हूं। इतनी सुंदर लगन निकाले। अभी ये कार्तिक है, अगहन माह जो आ रहा है आगे, उसके शुक्ल पक्ष पंचमी को जरा, लेकिन हम लोग उस दिन विवाह नहीं करते। एक परंपरा नहीं, उस दिन मत करना, जंगल जाना पड़ता है, उस दिन मत कर लेना विवाह। कोई नहीं करता, बचते रहो। राम चाहिए लेकिन पड़ोसी के रूप में, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, अन्यान्य रूप में, अपने रामत तो न आए। राम बन गए तो बन गए। कवि ने कहा जो भी ठाकुर जी के पास असीम आनंद है, कहा जो आनंद सिंधु, आनंद के समुद्र हैं और सुखों की राशि हैं, लेकिन जिया नहीं, पथरीली राहों पर चलते रहे। देखता त्याग दिया क्या? सुरक्षित राज्य लक्ष्मी, धर्मेष्ठ आर्यवशता, यदगारणियम माया मृगम दैव यक्षित मनमधावत, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। गाया वही जाता है और मैं कहा करता हूं, दाता तो वही बनता है जो परमात्मा हमारे सत्कर पूर्व जन्म के संचय अथवा संरक्षण के कारण से जो हमें उपलब्ध है उसका त्यागमय भोग करते हुए जीवन को, जितना जो बात कही जाती है, सेवा भारती के लोग कहते हैं कि अपने प्रति कठोर, दूसरे के प्रति उदार, तभी उसके दाता बनेगी, यानी त्यागमय भोग। राम कोई नहीं बनना चाहता, तो वो आजकल हमारे यहाँ हिंदू समाज में उसका तिरस्कार होता है। नहीं, पंचमी को मत कर लेना, बन जाना पड़ेगा। काहे के लिए आए हो? केवल भोग करने आए हो। जिसे भोग समझ रहे हो उसे तो कुत्ता भी कर लेता है। लगन जनक जी के लोगों ने क्या निकाला और ब्रह्मा जी ने कौन सा लगन भेजा था? बाबा ने लिखा है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। अरे हिमरी तो अगहन मास सुहावा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा,
आधार पर कथा 5 बजे शुरू है ना, 7 बजे 2 घंटे बाद मैंने एक भजन डाला। चौपाई ये हनुमान जी मैंने बताया से देखते रहते हैं। आपने हनुमान आवा मंगलहारी, ऐसे मुंह फाड़ देंगे या फाड़ देंगी तो हनुमान जी ऐसे बैठे ना, मंगल करण हनुमान जी हैं। ये रामचरित सुनबे को रसिया हैं, राम लखन सीता मन बसिया। ये भगवान के कथा सुनने के बड़े रसिया हैं। जब देखेंगे कि आप गा रहे हैं या गा रही हैं तो आपको क्या देंगे, अनलिमिटेड असीम सुख देंगे। महाराज कहा जो सप्रेम नर नारी, नारी और नर दोनों को कहा, ऐसा नहीं, जो सप्रेम नर सुनहि जे गावई सुख संपत्ति नाना विधि पावई हो। डंडा ठोक के शास्त्र प्रमाण है। एक नाव के नाविक हम बन चुके हैं। शास्त्री हो सकता है गड़बड़, लेकिन शास्त्र थोड़ी होता है। शास्त्र तो हमारा आचरण सिद्ध करता है, परिष्कृत करता है। इसलिए कहते हैं जो प्रेम सहित परमात्मा की कथा सुनता है और साथ साथ में गाता है, वो सुख संपत्ति नाना विधि, केवल सुख संपत्ति नहीं, नाना प्रकार की सुख संपत्ति, आयुर आरोग्य, बाल गोपाल, बहू पत्नी बिटिया, सभी को आनंद किलकारी घर में गुजती है। सब सद्गुण की ओर परिवार रहता है। नहीं एक दुर्गुण आ गया तो ले गया। अब ये मत सोचना कि मैं यहां से सीढ़ियां उतरूंगा, आपके पास आऊंगा और किसी से कहूंगा कि अपना मुंह खोलिए। ऐसा थोड़ी बोलने वाला। काहे के लिए कहेंगे मुंह खोलने के लिए कि जिससे आप गाएंगे जीभ है कि नहीं। आज न ये सारा तमाशा हो गया। पहले मैं ब्रज में 2006 में जो बार बार कहा जाता वृंदावन से पधारे वृंदावन, मैं एकदम जंगल सोनभद्र का रहने वाला हूं, एकदम जहां पर बैग आज भी 20 किलोमीटर पैदल चला जाता है। वृंदावन में मैं 2006 में गया और यही सेवा भारती के लोगों ने भेजा। उसमें उधर आजकल दिल्ली में केंद्र है, पहले असम में क्षेत्र प्रचारक थे और वर्तमान जो यहाँ के परमात्मा उनको आयुर आरोग्य से दीर्घायु बनाए। हनुमान जी से प्रार्थना है, श्रीमान अनिल जी जो इस क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक हैं, उन्होंने भेजा। उन्हीं की प्रेरणा से मैं वहां गया। वहां से परम आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने पत्र दे करके ब्रज की भूमि पर 2006 में वहां से, तो वहां मैं जब गया तो वहां की जो है, आज कथा का विराम दिवस है और विश्राम दिवस। परमात्मा को बख्शुण ऊर्जावान बनाए, शक्तिमान बनाए। बड़ी लंबे अस्वस्थता के बाद उठ करके अभी उठे हैं। भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। आइए, स्मरण हो आता है तो आंखें भर जाती हैं। मैं आपको बताऊं, वहां के ब्रज के लोग कहते हैं कि पहले जो सास लोग, बहू मेरी बटुआ सो, बहू मेरी गोल मटोल हो, और कहती है बहू मेरी गोदरेज की अलमारी सो लंबी। जरा विचार करिए, कभी आप इस रूढ़ी को आप देखें कि ये सूचना हो गई कि आपके घर में आपकी 16, 17, 18, 20, 22, 25 वर्ष की बेटी को एक बेटा देखने आ रहा है, तो उसकी भौजाई, उसकी छोटी बहनें, माताएं, गांव की सखी सहेली तो उसे सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं कि दूल्हे राजा देखने आ रहे हैं या दूल्हे का भाई देखने आ रहा है। और दिन भर वो घूमती है, उसकी भौजाई, लोग उसे मजाक करते हैं, आज बहुत बन-ठन के चल रही है भाई, बनना में बहुत सुंदर लग रही है, वैसा लग रही है। और जब वो आते हैं ससुराल पक्ष वाले और यह कह के चले जाते हैं कि नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, नहीं मैं कर लेता, अंगूठी सोने की लाए थे लेकिन वो वापस ले गए। उस बेटी पर क्या बीतती होगी, आपने विचार किया कभी? उस बेटी के दिल में कैसा चुभता होगा।
अभी पिछले साल की बात है, ग्रेटर नोएडा की एक बेटी की शादी हो रही थी और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनके पति जी भी। वहीं उन्होंने उसके साथ शुरू कर दिया जो आजकल चला है ना, महाराज जी 7 फेरे बाद फेरे छोड़ो, अग्नि जी को साक्षी मानना फानना बड़ा देर लगता है, वो करो, वो हमारे है ना, वो कर दो, क्या कर दो, कौन कहते हैं आजकल, क्या कहते हैं उसे, जयमाल सिस्टम है। अच्छा अच्छा, जयमाल सिस्टम। इसलिए लगभग 80 से 85% जयमाल सिस्टम ही नष्ट हो रहा है। जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, वो बस वही है। अब तो उसके 2 कदम आगे पार्टनर तक लोग पहुंच गए, लेकिन उसकी बात छोड़िए, आप विचार करिए। वही, और बार बार मना किया, मेरे गांव के लोग आए हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, मेरे भैया हैं, ये क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने मर्यादा के कपड़े भी खींचना शुरू कर दिए। वही चाटा लगाया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तड़ाक से दोनों, और तुरंत लाउड स्पीकर लिया, ध्वनि विस्तारक यंत्र, और कहा बारात में चाहे घरात पक्ष से चाहे बारात पक्ष से जो भी आए हैं, सबके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। फलाने जी की बेटी, आप लोग बहुत भोजन हमारे पिताजी ने बड़े गाड़ी कमाई से बनवाया है, इसे भोग लगा के ही जाना। और मैं शादी इनसे नहीं करूंगी, इसलिए कि जिसके साथ मैं 1 घंटे नहीं रह पा रही हूँ, जीवन कैसे बिताऊंगी। नहीं किया, और अपने बाप से कहा, बाबूजी घबराना नहीं, जितना आपने व्यय किया है इतना केवल मेरा 6 महीने का पैकेज है, मैं संभाल लूंगी। ये तेजस्वी बिटिया है। ये तेजस्वी बिटिया होती हैं जो समाज में जागरण देती, दिशा देती। उस परंपरा को खत्म करिए। आपको बेटी को दिखाना, कोई यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर हो कि वहां पर आइए, लेटे हुए हनुमान जी के पास आइए, वहां मिलेंगे। आप अपने बेटे को बुलाइए, हम अपने बेटी को बुलाएंगे, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, ये मेरी बेटी मनोरमा है, ये मेरा लड़का सुनील है, कुछ भी नाम, परिचय हुआ। फिर आगे बेटे से पूछो कि जो मिली थी वो तुम उस पर बात चलाएं तो तुम राजी हो कि नहीं, और इनसे तब बात चलाइए। अपमान मत करिए, तिरस्कार मत करिए। पहले देखने की प्रथा नहीं थी। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, बड़े परिक्रमी, बड़े धनवान, तमाम फैक्ट्री, तमाम सब चीजें। अब न देखने की, और ऐसी ऐसी सास हम नहीं कह रहे, एक कथावाचक कहते हैं कि महाराज जी ऐसी भी सास जाती है देखने बहू, ऐसी भी सास जाती है बहू देखने, जिनके साथ साथ बिटियां हैं और जाती हैं तो पाउडर लगा लेती हैं, लगता है बैगन आटे में गिर गया है। उनके समय देखने की प्रथा रहती तो वो देखने गई, बिना देखे ही आ गई घर में। अब सेठ जी आ गई, वो तोतली निकल गई। अब सेठ जी उठे तो उन्हें, यदि दलपान में त्या थाओगे, मूली के भलुआ पलाते थाओगे कि दुभी के, तब मूली थाओगे। एकदम सेठ जी चिड़चिड़े, उनसे बातचीत नहीं करते थे, ऑफिस में ही रहते थे, फैक्ट्री में रहते थे। फिर लोगों ने कहा दूसरी कर लो, बोलने वाली आ जाएगी, चलो ठीक है, मान गए, दूसरी कर ली। दूसरी करके जब बारात से लौटे थे, अब संयोग देखिए, जिसके तकदीर में तोतली लिखी, अब क्या करेंगे। बारात से लौट रहे थे, वो रेलवे क्रॉसिंग के पास बहुत बड़ा ब्रेकर था, वहीं पर एम्बेसडर उछली, कुछ भी किसी का नहीं बिगड़ा, केवल बहू का जीभ कट गई। 2 तोतली, एक दाहिने तोतली, एक बाएं। अब वो दोनों पूछे, कोई भोजन पूछे, कई जलमा दाल चावल बनाने की पूली तब्दी बना थाएंगे। अब वो एकदम घर से दूर है, दूर तुम लाओ, थाएंगे तुम ताप ला कर मैके भेज देंगे। अब बेचारी दोनों अति बात बोलो तब भी याद दुत्ता होते हैं, अब बोलेंगी तो वही बेचारी। अब वो अंत में जो रिश्तेदार होते हैं, जीजा फूफा, ऐसे बड़े घनिष्ठ रिश्तेदार नजदीक के, उन्होंने कहा देखो, वो दोस्त का नाम, उसका नाम लिया सेठ जी का, वो इतनी बड़ी पूंजी है, प्रॉपर्टी है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, वो मर जाएगा, पीला पड़ रहा है, एकदम देख नहीं रहे हो। अरे भाई वंश बरखा आगे चलना है, कि अच्छी शादी करो और समझाओ। तो समझा करके कहा कि एक काम करो। कहा बोलो।
मानने के लिए तैयार नहीं थे सेठ जी, चूंकि 2 बार ऐसी हो गई। तो कहा एक लड़की है, मैं देख के आया हूं, वहां जाकर देखो, ग्वालियर में बड़ी अच्छी लड़की है, एकदम कोयल की तरह गाती, तुम गब्बा लो, बुलवा लो, तब करो। ये पहुंच गए, बढ़िया सुंदर लता जी की तरह सुंदर गाना गा के, और वो सब दिखाई प्रसन्न होगा, हाँ इससे कल अब करके आ रहे। अब ये सोचे थे कि जिस दिन कहीं कल्याण मंडप में या कहीं कथा होगी तो या कहीं बहु भोज होगा तो अपने पत्नी को मैं लेके चलूंगा। जिस दिन ठीक बोलने वाली आ जाएगी तो सब लोगों से परिचय कराऊंगा, देख ये तेरी भाभी हैं, तो कहेंगी नमस्ते। क्योंकि उन लोगों को इसलिए नहीं ले जाते थे कि कहीं ले गए तो कहे देखो तेरी नमस्ते दी देवल जी, तो इसलिए वो ले नहीं जाते थे। अब आज ये सोचे हे भगवान बोलने वाली तो आ गई, लेकिन बहु भोज का और कथा का कहीं का निमंत्रण नहीं। तब तक पता लगा कि आदरणीय रवि जी के प्रांगण में कल्याण मंडप में कथा हो रही, बुलावा चला गया, हो गया बहु भोज का जैसे भी। अब इनको इतनी खुशहाली है कि 4 बजे ही एकदम से फैक्ट्री से छुट्टी लिया, सब मैनेजर वगैरह को बुलाया, बाबू को बुलाया, कितना जीएसटी चढ़ा देना, इतना ये दिखा देना, इतना ये दिखा देना, मैं चला। तब बता करके चल पड़े। अब वो गीत बज रहा था, वो क्या सुंदर पुराने गीत, झिलमिल सितारों का आंगन हो, कितना सुंदर अपना सुंदर जीवन होगा, क्या क्या बज रहा था। लेकिन इनसे नहीं रहा गया, ये तो एकदम मने मगन थे कि कौन सी सफारी निकालेगी, कौन पहन के चलेंगे, कोयल की तरह बोलेगी ये भाभी नमस्ते, दिखाएंगे कि मैं तुम्हारी, देखो नहीं रहा गया। फोन लगा दिया, हेलो, हाँ जी सरकार। अब उठाया नौकर उधर, हाँ मैं रामू बोल रहा हूं। अरे रामू बात करा, किससे? जरा अपने मालकिन से। बड़ी वाली की, बीच वाली की? चुप, बड़ी वाली, बीच, छोटी वाली से। अरे वो तैयार हो रही, कहा वहीं जाके करा। अब वो बाथरूम में तैयार हो रही थी, जल्दी जल्दी अपना वो कुछ कर रही होंगी। क्या लगा रही थी? फेस वॉश। वो फेस वॉश अपना लगा के धुल रही थी। अरे मालकिन, मालिक का फोन है। अब ये दौड़ी, आंख तो बंद है, और फेस वॉश की जो ट्यूब है उसका कैप नहीं बंद की थी। अब उसी पे पैर पड़ा, पूरा क्रीम बाहर, दाहिना पैर क्रीम पर पड़ा, फिसली, गिरी, इनकी भी जीभ कट गई। लो अब अच्छा, तकदीर में जब तोतली ही लिखा है तो आप क्या करेंगे? हैं? तो कहा कि अरे अब 3 तोतली, एक दाएं, एक बाएं, एक सामने। अब इनको पकड़ लाती थी, सब 3 हो गई। आज क्या थाओगे, बोलो, त्यों दुथा दुल्लाते हो। अब इनको और क्रोध लगे, तो इनका कहते हैं गुह्यम निगुहत गुणान प्रगटिम करोति क्षणमित्य लक्षण मृदम प्रबदंति संता। अच्छे मित्र का लक्षण है कि दुख का निवारण करे और दोस्त के दुर्गुणों को समाज में चर्चा न करे, गुणों का चर्चा करे उसके अच्छे। तो सोचा कि एक बार अगर इसका संकोच हट गया, तीनों तो नहीं क्या हुआ, बाकी तो घर की चिंता करती हैं, अच्छा भोजन बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए गया, अरे दोस्त राम राम, राम राम, आज जीजा जी आ रहे हैं, आपके यहाँ भोजन है। कौन जीजा जी? अरे एक ही जीजा जी मेरे आ रहे हैं। अरे तुम्हारे घर पे कहा साहब तीर्थ यात्रा में गए हैं, और आप जैसा दोस्त होकर मैं होटल में भोजन कराऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? इसने खोपड़ी खुजाई, कहा चलो जीजा जी की बात है तो ले आना, लेकिन ध्यान रखना ठीक 12 बजे आना। ठीक है 12 बजे आया। अब जीजा जी को बुलवाया, अपने आया, जल्दी गया। ये आए घर पर, तुरंत मीटिंग बुलाई, सब दाल चावल रोटी सब जो सामान नहीं थी सब पुर्जा बना के ले आए, चकाचक। भाई हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड का जीजा आ रहा है। तीनों को बुलाया, भोजन सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, लेकिन ध्यान रखना मुंह से कुछ बोलना नहीं। बाहर आके यहाँ पर किसी प्रकार की आवाज अगर एक कोई बोला त्या त्या करके तो तुरंत मैके भिजवाएंगे, वही मैके में जीवन भर चलोगे। तीनों ने कहा निश्चिंत हो जाइए, हम लोग तला भला ताहे बोलेंगे। अब वो निश्चिंत हो गए। अब 56 दाल भी, कढ़ी भी, कतरा भी, कलौजी भी, इड़हर भी, रसाज भी, बरी भी, बारा भी, परवल का भरुआ, ओहो करेले का भरुआ, क्या नेनुआ का अलग, प्लेन चोखा, प्लेन उसकी, और क्या सरसों का तेल डाल के एकदम 56 भोग चकाचक बन के आया।
और बढ़िया वो सत्तू डाल करके पराठे उसमें तल करके मोटे मोटे, दाल वाले अलग, प्लेन अलग, खुशबू वाला चावल, बढ़िया दाल लगा के एकदम ओहो। तो अब वो जीजा जी खा रहे थे, उनके मुंह से निकल गया, और इतनी अच्छी भोजन बना, इतना सुंदर दाल चावल, इतना कतरा कलौजी और सब बहुत बढ़िया, ये करेले कौन भाभी ने बनाए हैं? कहा क्यों? कहा मुंह पे हलते ही जीभ कड़वी हो जा रही है एकदम, इतनी कड़वा करेला, इतनी कड़वी सब्जी है करेले की मैंने तो सोचा भी नहीं था। अच्छा, कोई वीवीआईपी व्यक्ति जब भोजन करने आता है तो माता जरूर सुनती क्या कमेंट पास हो रहा है, तो वो पर्दे के पीछे खड़ी रहती, सुनते, तो बड़ी वाली पर्दे के पीछे ही खड़ी थी, एकदम झमाक से बाहर आ गई। त्यों इतने तेल में तली फिर भी तलवे लग गए। तब तक दूसरी आई, मुट्ठी बांध करके दाहिना और लिया, और त्यों उन्होंने मना दिया था, फिर भी बोल पली। तब तक वो तीसरी किचन से बोली, भैया मैं तो इसीलिए तुप बैठी हूं। हंस तो रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो तुप नहीं बैठे हैं, न चौपाई गाते हैं, न भजन गाते हैं। परमात्मा ने जीभ दिया है, ये काहे के लिए दिया है? उनकी वाणी के लिए। ब्रज के संत कहते हैं, क्या कहते हैं? अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, वो रचना राधे राधे बोल, वो रचना राधे। नाम बड़े अनमोल, ये नाम बड़े अनमोल, वो रचना राधे राधे बोल, वो रचना राधे राधे बोल। जय हो। जय जय। दोनों हाथ ऊपर करके ताली। सबकी ताली चाहिए। ओ राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, ओ राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, ओ राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, ओ राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के। बोल रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल, रचना राधे राधे। कुर्सियों कुर्सी खाली है इधर पीछे, 10 12 15 तो होगी ही, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर जमीन में बैठना है तो बच्चों जरा इधर से रख जाइए, ये सीधी लाइन करो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे, मन के सच्चे, इनका किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका नन्हा जीवन मिलता सबको बाह पसारे। इधर झगड़ा जिसके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। लल्ला इधर हो जा, बहुत अच्छे। आइए, मंगल मूल हिमृत अगहन माह सुनावा, मंगल मूल लगन ग्रह। आप आराम से बैठ जाइए। हाँ माता जी, ऐसे बाएं या दाएं थोड़ा पैर कर लेना, ठीक व्यासपीठ की ओर करना, ठीक नहीं जी। वो क्या लाई है, जो भी ये वस्त्र आभूषण और माला, ये सब यहाँ पर चढ़ा दीजिए हनुमान जी को। ये क्या है? रवि जी की मैया जी हैं, बड़ी रोटी खिलाई हैं।
आज केला भी दे रही हैं, लो बेटा। जी 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 जी, बड़ी कृपा है आपकी। सारा पैसा पर्स का निकाली और चढ़ा दी, बुढ़ापे में अपने बचा के रखना कुछ। वैसे बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े ही सत्मार्गी हैं, सब चिंता करेंगे। जी जी, बस अपना लाड बनाए रखना। बताएंगे अपने पास जो माताएं दीपक लाई हैं अभी रखे रहेंगी, अंत में उसे जलाना है आरती के समय। और वहां तुलसी का गमला रखा जा चुका है, ये ऊपर तो मेज पर दीपक जलने वाले से आग होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। यहीं पर आपको ये बाईं तरफ है, वो आदरणीय संचालक जी बाद में आपको बताएंगे, आप अपने पास अभी रखे रहिए। आइए कथा कर्म में जुड़िए जल्दी से। भगवान को बुलाया और शादी हुई। शादी के 2-3 विषय ध्यान में रखिए, क्योंकि हम लोग 1 से 1.5 घंटे लक्ष्मण परशुराम जी के संवाद में आ गया, और 1-आध घंटे में, आधे घंटे में हम सोच रहे हैं शादी का प्रसंग करके हम लोग जल्दी और आगे बढ़ें, छोटे छोटे विषय को लेकर के प्रसंगों को स्पर्श करते हुए राज्याभिषेक तक जाना है। राज्याभिषेक तक बड़ी अच्छी कथा हो सकती थी 7 दिनों में, लेकिन हम लोगों ने समय नहीं दिया। शुरू के 4-5 दिनों में 1 घंटे 1.5 घंटे कथा होती थी, और संगीतमयी कथा में आधे घंटे तो भजनों में निकल जाता है। तो आइए, तो कहते हैं कि लगन से जब भगवान आए दूल्हा बन करके, तो गुरु वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। देखिए एक मर्यादा, लेकिन माँ को लगा कि दूल्हा बन के हमारे, देखी तो थी फुलवारी में, लेकिन दूल्हा बन के आए हैं तो कैसे लग रहे हैं। भगवान एकदम, दूल्हा विष्णु का स्वरूप होता है और दुल्हन लक्ष्मी की। देखिए ये बहन, इस बहन के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन, बहुत सुंदर, बड़ी बात बोल गई। आजकल दूल्हा दूल्हे शेविंग नहीं करा रहे हैं, वो दाढ़ी रख करके ब्याहने जा रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, ये दाढ़ी शिवाजी की नहीं है, ये दाढ़ी गुरु गोविंद सिंह की नहीं है। ये दाढ़ी किसकी है इस प्रकार की? ये चंगेज खान वाली है ये दाढ़ी है। उस दाढ़ी पे अब आप सोचिए समाज के लोग किधर जा रहे हैं। एक संत मुझसे आज कह रहे थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि समाज इतना हुड़दंगई में लगा है कि हमारे यहाँ सप्त धान्य, सप्त वचन, सप्त फेरे, सप्त ऋषि, सप्त जन्मों तक संबंध, ये हमारे विवाह के गांठ हुआ कर दी। हम भाग रहे हैं, भागते भागते पार्टनर तक पहुंच गए। इसलिए डाइवोर्स, त्रासदी, दुख, चित्कार, इसको रोकना होगा। विचार कर लेना। ऐसे आप इधर आ सकती हैं, बहनें जो आई हैं, नहीं इधर कुर्सियां हैं, कुर्सियों का भी उपयोग कर सकते हैं। भैया लोग आप लोग इधर हो जाए ना थोड़ा सा, आपको कहा ना, बच्चों को जो व्यवस्था में लोग लगे हैं इसे कराना। तो आए। अब देखिए, मां चाहती है कि हम दूल्हे बने अपने पति का दर्शन करें, लेकिन चिंतन क्या किया? गुरुजन लाज जहाज बड़, देख सी सकुचान, लाग बिलोकन सखिन तन, कहा उर राम, कहा भगवान ठाकुर राम ही उरान। हृदय में उनको बसा करके देखना तो चाहती है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? बाबा जी बैठे, गुरुजन लाज जहाज बड़, गुरुदेव बैठे हैं,
कि जनक की बेटी होकर चक्कर बगर देख रही है? पत्नी को देख नहीं पाई। तब एक सखी ने धीरे से कान में कहा, मैं जानती है तू क्या चाहती। कहा क्या? कहा दूल्हे का बने हुए ठाकुर जी को देखना चाहती। कहा हाँ। तो कहा कि जनक जी के पूरे पंडाल में मणियों के खंभे लगे थे, शीशे लगे। कहा उसी शीशे में देखो फोटो दिख रही है। मां ने उस खंभे में से देखा। ये मर्यादा का बल। और आज हम लोग क्या उचकना, क्या नाटक करना, दो चार लोग दूल्हे को उठा देते, वो कर देते। ये क्या नाटक है? मर्यादा है। गंभीरता से समुद्री गांभीर्य ठाकुर सिखाने आए। राघव समुद्री गांभीर्य, धरती तो धरती क्षमा। समुद्र के समान गंभीरता और धरती वसुंधरा की तरह क्षमा है। वो राघव का चरित्र है। कह रहे हैं कि ले आए और भगवान के अब सब जगह अलग अलग परंपरा है। नाउन वो आती हैं और वो ऐसे कर देती हैं। माँ रहती है, सास रहती, कहीं कहीं कुछ ऐसी पंचकन्याएं रहती, कहीं कहीं पुरोहित रहते के ऐसे सिंदूर देने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं कहीं कहीं, और ऐसे माथे पर रखते, फिर ऐसे करते, फिर 7 बार रखते। आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, हम लोग बता रहे हैं उसे समझिए। तो ऐसे ऐसे करके ऐसे रख देते, कहीं कहीं चिटकी से ऐसे करते हैं। लेकिन कौन? भगवान ये वाला नहीं कर रहे हैं, ये लाल वाला जो आप सिंदूर, ये लाल वाला सिंदूर पहनिए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन कम से कम शनिवार को पीला पहनिए। वो जिंक मिश्रित आता था जब यहाँ पीला, तो वो क्रोध को, बीपी को, आजकल वो लाल वाला पहन रहे हैं तो टाइल्स पर पोछे लगाते समय अगर बच्चे ने पैर रख दिया, क्या चटाचट चटा है, पोछा खराब कर रहा है। अरे वो टाइल्स तो पोछे से बड़ा है, लाल है, उसे विद्यावान बनाओ, तेजस्वी बनाओ, उसके लिए कभी नहीं कहोगी। पोछा पर चल दिया तो बड़ी समस्या होगी। क्रोध एकदम सर पर बैठा है। क्यों? क्योंकि पहले बबूल की और की, नीम की, ऐसे मिला के सप्त लाशा जिसे कहते हैं उसकी धूप बनाती थी माताएं, हमारी माँ बनाती थी। और यहाँ पर वो चिपकाती थी विदिया, उसे कहते थे गंगा जमुनी एकदम। तो माँ को धूप लगाने से यहाँ विदिया जैसा ही बन गया था। तो वो ये परफेक्शन पॉइंट है। वो क्रोध को शांत करता है, शालीन करता है। जब हम 1 रुपए की शिल्पा ही लाना, वो टेढ़ी भी आ रही है, मेढ़ी भी आ रही है, चिपका दिया। शिल्पा तो क्रोध को बढ़ाएगी। लाल सिंदूर नहीं रह गया अब, ये आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बता रहा हूं। अब सिंदूर में अब कलम आ गई है। अब सिंदूर पहनने के लिए कलम, हे भगवान, पढ़ने लिखने के लिए कलम होती थी। कलम उठाओ, खींच दो, उसमें कितना केमिकल्स है, क्या है, ये हमारा परफेक्शन पॉइंट है। एक हमारे ठाकुर क्या कर रहे हैं? अरे राम सिया सिर सिंदूर दूर देहि, शोभा कहीं न जाती विधि के, शोभा कहीं न जाती विधि के, अरुण पराग जल जे भरनी के, अरुण पराग जल जो भरनी के, सती मोती यही लोभ अमी के, सत्य भूत यही लोभ यमी के, बहुरी वशिष्ठ देहे अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीने अनुशासन, पर दुल्हन बैठे एक आसन, पर दुल्हन बैठे एक आसन, ओ राम सिए सिर सिंदूर देहि, राम सिए सिर सिंदूर देहि, राम सीय सिर सिंदूर देहि, शोभा अति, कहा कहीं जात, ऐसा वर्णन नहीं किया जा सकता। शोभा कहीं न जात जेहि तेहि। कैसा है? पीत पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के,
एकदम वो वेट वाला, जो पहले माताएं तेल में बहुत वजन होता था, उसमें तेल में लगा के शनिवार को, आप और दिनों में मत लगाइए, लेकिन शनिवार लगाइए। उसे बच्चे को भी आयु बढ़ती है और पति की भी उम्र बढ़ती है, आयुरारोग्य होता है। हम उसको भूल गए। अब फिल्म वाली करवा चौथ हमें याद है, शास्त्र में कहीं नहीं है, लेकिन ठीक है आप करिए, उसे मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये फिल्मों से आई। तो पति का उम्र बढ़ता है, आपकी साधना से, आपकी उपासना से इतनी शक्ति होती है भारत की माताओं में। महाभारत के बर्म में कथा आई, एक ऋषि से जिन्होंने बहुत लंबे समय तक तप किया, उनको तपाहंकार हो गया, सामने से उठे उसी समय चिड़िया ने बीट कर दिया। ऐसे देखा, क्रोध से देख लिया, चिड़िया बड़बड़ाती हुई आई, नीचे गिरी धमाक से, गोविंदाय नमो नमः। एक गांव में आए, घंटी बजाया, दरवाजा खटखटाया, ए भिक्षाम दे, भिक्षा दीजिए। अब वहां एक भारतीय नारी जो एक ही पति, एक पद प्रेमा, काय वचन पति पद पति प्रेमा, दूसर अनुसुईया के संदर्भ में दूसर पर पति देखे कैसे भाता प्रताप धर्म विचार। तो जो सपने हुआ न पुरुष मन्ना ही, जो वो वाली क्वालिटी रही होगी, वो पति के चरणों की सेवा कर रही थी। 5 मिनट विलंब से नाराज हो गए, क्या कर रही थी? वो पति के पद्मों की सेवा कर। पति के पद्मों, मैं वैसा नहीं हूं, मैं श्राप दे दूंगा। देवी बेचारी जो भारतीय नारी थी, कई बार उसने क्षमा मांगा, बार बार श्राप दे दूंगा, श्राप दे दूंगा। अंत में बोल पड़ी, ए पंडित जी, ए गुरु जी, मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं, मैं अपने पति के पाद पद्मों में भक्ति रखने वाली भारतीय प्रतिभा नारी हूं। अरे कांप गए, अरे कैसे? वहां तो केवल मैं था, चिड़िया था, कोई नहीं था, आप कैसे जानी? मुस्कुराई, कहा, हे देव, हे मुनि, जितना आपको माला सटका करके शक्ति प्राप्त होती है ना, उतना हम सबको पति के चरणों की सेवा करके शक्ति प्राप्त है। इसीलिए जब आचार्य 7 फेरे घुमाते हैं और 7 वचन दिलवाते हैं कि आपके बिना कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेंगे, कोई कुआं नहीं बनवाएंगे, कोई तालाब नहीं बनवाएंगे, कोई घर नहीं बनवाएंगे, सब यज्ञ नहीं करेंगे, सब करते हैं ना 7 वचन। जब पति गया हो तो आपके लिए भी कहते श्रृंगार नहीं करना, वो नहीं करना, वो 7 वचन आपको याद होगा। तो उसमें पति के द्वारा जितना किया गया पुण्य है, 50% अपने आप पत्नी के खाते में आ जाता है। एक कथावाचक कहे कि महाराज ये पहले की बात है। क्यों, अब क्या हो गया? कहा अब वो पति के खाते में जाता है। हमने कहा क्यों? कहा पहले पत्नी के खाते में आता था सेवा के आधार पर, अब वही सेवा के आधार पर अब पति के खाते में। देखिए कुछ नए पतियों ने क्या ताली बजाकर स्वागत है। एक कपल ने मुझसे, बड़ा युवा था, 30-32 वर्ष का, कहा कि आप दुनिया में समरसता की बात करते हो, समभाव की बात करते हो, स्त्री पुरुष को समान अधिकार की बात करते हो। मैं आपसे पूछता हूं, एक फ्लैट में एक पत्नी रहती हो, पति रहता हो, अब पत्नी के सर में दर्द हो गया तो पति ने सर दबा दिया तो अपराध हो गया क्या? दबाना चाहिए कि नहीं दबाना चाहिए? पति को दबाना चाहिए ना भाई। अगर पत्नी के सर में दर्द है, बहुत तेज से आंखों से आंसू आ रहे हैं, और वहीं पर घृतकुमारी और हिमगंगे सब तेल रखे पड़े हैं, तो थोड़ा सा हथेली में लेकर अगर पति लगा दिया तो ये ठीक वाला विषय है कि नहीं है? ये तो मानवता का विषय है, ये तो संवेदनशीलता का विषय है। इतना तो पति को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। देखिए माताओं ने क्या जोरदार, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमारा वहां एक तो ये तर्क है कि करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यही मानवता है, यही संवेदनशीलता है। अगर सर में दर्द 9 बजे आ गया तो वो करना है, लेकिन ये ना हो जाए कि रोज 9 बजे सर दर्द करना।
रोज 9 बजे सर दर्द न करने लगे, ये गड़बड़ है ना। बाकी तो ठीक है कि एक दिन कर लिया तो कर लेना चाहिए है, लेकिन ठीक 9 बजे रोज अगर करेगा तो वो अभ्यास में आने की बात है। कहा बड़ा सुंदर, ठाकुर जी हमारे इतने सुंदर हैं कि जो सखियां देख रही हैं, जनकपुर की सारी जो माताएं हैं, वो गाली देना था। अयोध्या से बारात गई थी, अयोध्या से आइल बरतिया हो सब करिए करिया, गाली दे रही हैं, लेकिन वो भूल गई। कहा कि जनकपुर की मैथिली सब अवध को छोड़ करके जनकपुर वासिन को देन लागी गारियां। अयोध्या वासियों को भगवान इतने सुंदर हैं, भोजन करहीं सुर अति विलंब। कहा देवता जानबूझ करके भोजन बड़ा देरी देरी में कर रहे हैं। कहा देरी में क्यों कर रहे हैं? कहा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गारी मधुर स्वर देन लागी, गारी सुनने के लिए। दुनिया में किसी को कोई गाली दे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जीवन में एक बार गाली बहुत अच्छी लगती है। जब विवाह में भगवान रामायण में लिखा है कि भोजन करहीं सुर अति विलंब, धीरे धीरे कर रहे। कहा क्यों? कहा गाली मधुर स्वर देन लागी, सुंदर स्वर में गाली सुनने के लिए भोजन धीरे धीरे कर रहे हैं। गाली कोई मां सुनाएगी क्या? बढ़िया सा धार्मिक गाली, जैसे किसी गाली ऐसा नहीं कि वो गंदी वाली गाली नहीं, संस्कारित गाली, जैसे हमारे शुक्ला जी गाते हैं। जरा क्या बताना? उस समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, उस समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, ओ समधी यार समधी देखो। और आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, चांद जैसे चमके, हाँ चांद जैसे चमके, चांद जैसे चमके, हाँ चांद जैसे चमके। आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, पीछे से वो समझी साहब, और पीछे से देखो तो काला है यार, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो। ये डीजे के कारण, दैत्य जागरण के कारण हमारे यहाँ की माताओं के विवाह गीत, द्वारचार गीत, गाली गीत, गाली है मधुर स्वर देन लागी, अभिज्ञ वचन सुना वहीं, और भोजन करत सुर अति विलंब। देवता भी धीरे धीरे, इनकी कहा कि इतनी शक्ति होती थी उनके गीतों में, मंगल गीतों में, विवाह गीतों में, द्वारचार के गीतों में, कि जितनी वेद और श्रुतियों की ऋचाओं में, एक संत मुझसे कह रहे थे, उतनी शक्ति होती थी माता की। अरे भैया वो सचल दूरभाष कहाँ गए भैया? ऑपरेटर जी आपके बाद वो कॉर्डलेस है, कॉर्डलेस जिसे के ध्वनि विस्तारक, सचल ध्वनि विस्तारक यंत्र, वो कौन मंगाएगी? हाँ करा। हरिओम हरिओम, बढ़ाएं भैया थोड़ा। हरिओम हरिओम, जय श्री राम, राम 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 राम, इको हल्का, जय श्री राम, राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्यापति रामचंद्र भगवान की। और जब बारात पहुंची, अभी हमारे बड़े भैया ने बड़ी सुंदर गारी गाई, और वहां की शोभा जनकपुर की देख के बाराती भी मन में सोचते हैं क्या कि सखी मिथिला शहर गुलजार जी, गुलजार, कि सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, जय जय। सखी मिथिला शहर गुलजार
सुंदर सुंदर गलियां मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, सुंदर सुंदर गलियां हाँ सुंदर सुंदर गलियां सुंदर सुंदर गलियां हाँ सुंदर सुंदर गलियां बीच में, हर बीच में, हरी बीच में चौक बाजार जी सभी मिथिला, हर बीच में चौक बाजार जी सखी मिथिला। हरि बोल। जय हो कुणाल जी महाराज जी का व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुणाल जी। सुंदर सुंदर राजा सुंदर 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 राजा ब्याहन आए, सुंदर सुंदर राजा ब्याहन आए ब्याहन आए। ब्याहन आए हाँ ब्याहन आए सुंदर सुंदर राजा ब्याहन आए सुंदर सुंदर राजा ब्याहन आए, ब्याहन आए जी ब्याहन आए। आए हाँ हमें आए पाए ना अजी पाए ना। और सखियां मजाक करती हैं कि जब और राजाओं से धनुष तनिक भी हिल न सका, सिर्फ भगवान मेरे राम जी तोड़े हैं। तब सखियां कटाक्ष करती हैं किस भाव में? पाए ना अजी पाए ना। आप लोग आप थोड़ा ठुमका लगा सकती हैं किस भाव में? पाए ना अजी पाए ना, अरे पाए ना तनिक उपार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, हरि मिथिला। शहर गुलजार हरि बोल। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार रे सखी मिथिला। भैया भैया भैया। और कहती हैं माताएं मेरे राघव सरकार को देख के क्या कि आज हे मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज भैया मिथिला नगरिया निहाल सखिया, तो चारो दूल्हा में, तो चारो दूल्हा में है बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में है बड़का कमाल सखिया। सखिया आज मिथिला नगरी निहाल सखिया मिथिला नगरिया निहाल सखिया, तो चारो दूल्हा में जय हो। हरि बोल। ताली। हरि बोल। और माताएं भाव में कहती हैं, थोड़ा सा माइक बढ़ा दीजिए भैया, काहे कंजूसी करत रहा। हरि बोल। सामर सामर गोरे गोर जोड़िया जहान में, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सामर सामर गोरे गोरे जोड़िया जहान में। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है आँखिया न देखनी कैसन राम जी जैसन, आँखिया न देखनी ऐसन सुनली ना कान है। अखियन न दिखली से सुने काहे? कान है तो जुग
जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल। और भाग्य तो ना हो जाओ चारों दूल्हा में ये बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, तो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में ये बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा। बोले श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। फूलपुर की जो धरती है वो बड़ा ऊर्जावान है, इसलिए यहाँ बड़े अच्छे अच्छे गायक, अच्छे विद्वान, अच्छे योद्धा, अच्छे संघर्षशील, देवत्व के लिए आहूत होने वाले देव दुर्लभ कार्यकर्ता यहाँ की मिट्टी में बड़ी देशभक्ति और राम भक्ति है, इसलिए ऐसे सुंदर विवाह हो रहा है। उसी समय गुरुजनों ने एक मीटिंग बुला ली। जावाली हैं, विश्वामित्र जी हैं, सतानंद जी हैं, वशिष्ठ जी हैं। कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा पता नहीं, बैठे हैं। और बैठने के बाद दोनों राजाओं को बुलाया, राजा जनक जी को भी और दशरथ जी को भी। कहा ये पुरोहित, पुरोहित माने पूरा हित करने वाला। आज की हमारे सनातन धर्म में पुरोहित का बड़ा स्थान है। धीरे 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 प्रहार हुआ। पुरोहित ही हमारे घर के हम बच्चों की, बेटी और बेटों की शादी तय कर दिया करता था। फिर बाबा पर आया, फिर बड़े भाई पर आया, अब तो बेटा स्वयं कर रहा है। इसलिए कहा पुरोहिता, पूरा हित करने वाले पुरोहितों ने तय किया कि राजा जी आपके साथ है, जो गुरुदेव की आज्ञा है, तीनों भैया के, छोटे भैया के, इनकी स्वयं की बेटी है उर्मिला है, सुतकृति और मांडवी छोटे भैया की है। क्या कहा? तब जनक पाई बचे। देखिए, कभी आप मध्य प्रदेश की धरती पर गए होंगे तो वहां पर एक बहुत सुंदर बेटी की विदाई के समय अजूरी होती है। उस अजूरी को सुनकर के मेरे आंखों में आंसू आया। उसी सुर में इसे हमारे शुक्ला जी प्रस्तुत करेंगे। हम केवल गुनगुनाएं, जो कि बड़ा अच्छा गा लेते हैं। जरा बोलना। तब जनक पाई वशिष्ठ आयशु ब्याह साजी सवारी के जी, ब्याह साजी सवारी के मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवर लई हकारी के, उसके तो कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा दई, गुणशील सुख शोभा दई, सब रीति रीति समेत करी सो ब्याह नभ भरत ही दई, जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सुंदर शिरोमणि जानिके, सुतरय दीनी त्याहे लख नहीं, सकल विधि सन्मानिके, यही नाम श्रुति कीरत
क्षमा, समुद्र के समान गंभीरता है। सखियां चाहती हैं कुछ बोलें तो बड़े प्यार से कहती हैं कि भैया लक्ष्मण, अब भरत और शत्रुघ्न तो भैया के सामने बोल भी नहीं कर सकते, लेकिन लक्ष्मण थोड़े से चंचल हैं। कहा भैया लक्ष्मण, ये आपके जो बड़े भाई हैं जिन्होंने धनुष अभी कहा, अच्छा जिन्होंने धनुष तोड़ा लक्ष्मण जी ने, वो तो बात तो छोड़ो धनुष किसने तोड़ा, लेकिन ये गूंगे हैं क्या, कुछ बोलते नहीं। कहा किसको गूंगे कहा? हाँ वही जो सांवले सांवले से हैं, काले काले से, अयोध्या से आई बरतिया हो सब करिए ही करिए, काले काले थे। अब लक्ष्मण जी बहुत अपना बाहर आने का प्रयत्न करते थे, भाई देखो एक गोरा भी है, लेकिन सखियां तो परिहास कर रही हैं कि कैसी कुछ बोलेंगे, गूंगा कहने पे बोलेंगे और कहने पर। भैया की तरफ देखिए, थोड़ा बहस करना हुआ, कुछ शास्त्रार्थ कुछ तर्क देते हैं लक्ष्मण, तो भैया कहते हैं चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहा ये मैथिली ने रिद्धि सिद्धि बुलाया है, मैथिली की पूरे मैथिल की ये लड़कियां हैं, यहाँ की बड़ी तेज होती है, कुछ बोल देंगी। लक्ष्मण अपनी मर्यादा अपने हाथ में, चुपचाप रहो बेटा। लेकिन लक्ष्मण जी तो वीर वैसे वीर, धनुष किसने तोड़ा? अब भैया ने कहा अच्छा इसके पहले कितने धनुष तोड़ा? तुम्हारे भैया के पैरों के नीचे इसके पहले कोई पत्थर नहीं आया? कहा बहुत आया। कहा कोई नारी बना? कहा ये सब भक्ति का चमत्कार है पगले। और चाहे बताओ, बड़े बलशाली हो, धनुष तोड़ दिए, तारका को मार दिए, अहिल्या को मार दिए, कब से मैं सुनते सुनते मेरा कान पक गया है। इतने बलशाली होते, खूब हमें पता है अवध के बारे में। बच्चा पैदा तो होता नहीं, खीर खा खा के बच्चे पैदा करते। अब ठाकुर जी तो एकदम से तौलिया निकाले और मुंह पे रख लिया, हे भगवान। कह रहे थे लक्ष्मण की ये सब यहाँ ये रिद्धि सिद्धि बोले। कहा भैया घबराइए मत। अरे चुप रहो भाई, क्यों बढ़ाते हो बात? अब मैं बोलूं क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? कहा बोल दूं, कहा बोलिए। कहा सुनो ध्यान से, अयोध्या के लोग तो खीर खा खा के पैदा करते हैं, यहाँ वो भी नहीं होता, मिट्टी कोड़ कोड़ के निकाली जाती। अब आनंद कोहबर का तो अलग ही रहता ही है। वो परिहास चला और उसी आनंद में एक बात समझने, एक 20 मिनट का बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है, बेटी की विदाई। आज हम जाते हैं, उल्टे पांव चले आते हैं सूट पहन करके, और जाते हैं क्या, यहां से जब भागते हैं हम लोग बारात की तरफ, कोहबर होबर की लीला के बाद प्रभु महीनों का जनवासा हुआ। हमारे जानने में ऐसे बुजुर्ग यहाँ बहुत बैठे हैं, 7 दिन का जो जनवासा किए होंगे, 4 दिन का किए होंगे, 3 दिन का किए होंगे। 3 दिन तो हम लोगों ने किया है जनवासा। गांव में बगीचे में बारात रुकती थी, क्या एकदम वहां टीकर लगता था, चकाचक ग्रुप बना बना के आनंद आता था। सब फूफा के नना, फूफा के फूफा, फूफा के क्या रिश्तेदारी में भी दूर दूर के लोग अब तो सगे नहीं आ पा रहे। अभी कहाँ है? कहाँ जा रहे हो? ज्ञानपुर जा रहा हूँ। कहाँ का? फूलपुर वाला व्यक्ति बोलता, ज्ञानपुर, भदोई, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो? बारात करने। कब तक आ? 10-11 बजे तक आ जाऊंगा। सूझ बांधा, खटाक से गया और 10-11 बजे तक लौट। क्या कर, खाली भोजन हुआ? हाँ अच्छा कर, कुछ नहीं, बैठने में बफे सिस्टम था। ये क्या है भैया? ये बफे अच्छा खीरा मूली जाके लेके वो खींचते हैं, और रायता, ये सब विष है शरीर के लिए। कब कौन सी चीजें खानी चाहिए? हमारे यहाँ आयुर्वेद ने आज्ञा करी है, सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली, रात की मूली सूली, सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा पीरा, खीरा रात का खीरा पीरा। कुंती से पूछा, ये कुंती तुम्हारे पुत्र इतने तेजस्वी क्यों हैं? माँ ने क्या कहा? क्या? क्योंकि इनको मैंने रात में कभी दही खाने को नहीं दिया। महाकवि माघ अगर जीत जाते शास्त्रार्थ में तो कई आचार्यों को राज्य से निष्कासित कर देते राजा। सब आचार्य गए माघ की पत्नी के पास,
हाँ, आपके चरणों में प्रार्थना है, आज महाकवि माघ को रात में दही खिला देना, जिससे कल शास्त्रार्थ न जीत पाए। शास्त्र प्रमाण है, खिलाया पराजित हो गए। कुंद कर देती है बुद्धि को दही, रात्रि में नहीं खाना चाहिए। रायता खींच रहे हैं, कौन सी चीज कब खानी। पहले हमारे घर में कई खानों की एक मसालदानी होती थी। काशी फल है तो मेथी में छुकेगा, अरुई है इसमें, मेथी में अगर अरुई है तो अजवाइन में छुकेगी। उसके सब कॉम्बिनेशन था, उसका संबंध था। उसी में माताएं, किसी प्रकार का दर्द था, न किसी प्रकार का रोग था, न कोई डायबिटीज था, न कॉन्स्टिपेशन था, न बीपी था, न थायराइड था। खूब चकाचक तेज चेहरे पर 100 बरस 105 बरस करके जीते थे लोग, आनंद करते थे। सब चला गया इस पोल्यूशन में, उर्वरक में, इस पूरी यूरिया में, खटाखट आंखों के नीचे काला गड्ढा होता जा रहा है। कमर में दर्द, वहां दर्द, घुटने में दर्द, ये दर्द, वो कॉन्स्टिपेशन, वो बीपी, वो शुगर, वो थायराइड, वो पेट में कॉन्स्टिपेशन, चिकनापन। चूंकि देश के प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है रागी। देखा, आज मैं गया था यहीं पर, आदरणीय वंश बहादुर जी पहले जिला के संघचालक थे, मैं उनके गया, चारपाई पर लेट गए हैं, घुटने खत्म हो गए हैं। केवल 82 वर्ष की अवस्था में घुटने चले गए, खड़े नहीं हो सकते अब जीवन, और पड़े हैं, आंखों से आंसू आ गए। देखा दरवाजे पर विजय जी उनके पुत्र हैं, क्या उनके पास सैकड़ों कुंटल रागी के। हमने कहा अरे, कहा महाराज जी सारा दुनिया इसी की तरफ भाग रही है। हम जितना चिकना खाएंगे उतना बीमारी के नजदीक जा रहे हैं, उतना तो लंबा जनवास हुआ। रोज जाना चाहते हैं, आइए कथा में जोड़ा जाए, बहक जाएंगे तो बड़ी दूर निकल जाएंगे। कहा कि जो है रोज चलना चाहते हैं, जनक जी अपने व्यवहार से रोक देते हैं। एक दिन जब महीनों बीत गया, अब नहीं तो सच में कहा अब जाने दीजिए प्रभु, अब बहुत दिन हो गया, बार बार। तब सीधे जनक जी बोले, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहूं दुराचराओ। कहा कि अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहूं जनाब, संदेशा दो। और जो ही ये समाचार आया, विदाई शब्द सुनते ही रनिवास में जैसे शोक की लहर हो गई। पराम्बा देखने लगी, कहां है मैथिली, और खींच के गोदी में बैठा लिया, आंसू बहाने लगी बड़े प्यार से। और देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, जिस घर में बेटी नहीं है वो घर भूतों का है। कभी देखिए, दोनों तरफ चोटी करती हुई बेटी, एक 5-6 बरस की, 7 बरस की, 8 बरस की, आंगन में कूकती है, लगता है जैसे कोयल कूक रही है। और हर बाप, आपको ये पता नहीं होगा या हो भी सकता है, लेकिन बाप को पता है। बाप अपने बेटी को तिल तिल बढ़ते देखता है, तिल तिल, क्योंकि उसके कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को कितने बड़े राजा के घर भेज दें, सुख में, जो हमने उसे सुख दिया है उससे ज्यादा सुख में रहे। बेटी और बाप का जो रिश्ता है उसे कोई नहीं गा सकता, मैं क्या गा पाऊंगा। बहुत पवित्र रिश्ता है, इस रिश्ते को कोई शब्द नहीं दिया जा सकता। बेटी बाप की दुनिया में सबसे निकट, सबसे श्रेष्ठ, सबसे शुभेच्छु, बहुत घनिष्ठ मित्र होती है। बाबूजी दवा खाए कि नहीं खाए, बाबूजी ने पानी पिया। कई बार हम देखते हैं कि बाबूजी कहीं से आए, घर में प्रवेश किए, माताजी लड़ना शुरू कर दी, बेटी बाप का पक्ष लेती है। मम्मी क्या कर रही हो, अभी तो प्रभु जी चाय भी नहीं पिए, पानी भी नहीं पिए, तुम तो लड़ने बैठ गई। माँ को डांटती है बेटी। हमने देखा है बेटियों को, हमें हमारे एक डॉक्टर साहब थे, हमको लगा करके वो आला उसमें दिखा रहे थे कि एक कैसेट रखे थे, उसमें एक बेटी को कोख में ही मार रहा था। वो
तो जब वहां गोला गोला है वो भाग रहा है और ऐसे कैंची से जब उस पर प्रहार हुआ तो कड़ाक से बोला, उसमें से जैसे आवाज आई, हे माँ, हे बाबूजी, मुझे क्यों मार रहे हो? यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता। आप बेटी को मत मारिए, मैं विश्वास दिला रहा हूं। पूरे आप सर्वेक्षण देख लो, मैं इसी पंडाल में हाथ खड़ा कराया था कि ऐसे बेटे हाथ खड़ा करिए जो अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट माता पिता के नियमित पैर दबा के ही अपने बेडरूम में जाएंगे। एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ था। ऐसी हजारों बेटियों को मैं देख रहा हूं जो अगर मां विधवा हो गई तो बेटों ने उन्हें दुत्कार दिया, भगा दिया, तो बेटियां शरण दी हैं। आज बेटियां ने उनका बाह पकड़ा है। बेटी हमारे घर की शान होती है। जब बाप, कई बार हमने देखा है, बाप जाता है लंबे समय 2 दिन 3 दिन प्रवास पर आता है, क्या करने गया था? बेटी की शादी देखने। बेटी बड़ी हो गई, 20 की हो गई है, 22 की हो गई है, उसे तिल तिल पाला है बाप ने बड़े भावना से। आती ही आंगन में बैठता है, दरवाजे पर बैठता है, द्वार में बैठता है, दरवाजा जहां भी बैठका है बैठता है। माँ प्रश्न करती, क्यों जी, कहीं बात बनी? बाप नीचे गर्दन करता है, अभी नहीं बनी। कहीं बनती भी है तो बरो ऐसा नहीं है, कहीं दूल्हा अच्छा मिलता है तो मेरे पास पैसे नहीं है। दहेज का जो दानव है इतना बड़ा मुंह फारे है कि मैं बेटी को अपने योग्य घर में नहीं भेज पाऊं। कई बार विधवा मां जब अपने बेटी को विवाह करती है, विवाह के बाद वो फोटो के पास ले जाती है अपने, और बेटी से ले जाके प्रणाम कराती है। माँ कहती है, जी तुम रहते तो बहुत धूमधाम से करते, मुझसे जितना बन पड़ा ना उतना मैंने आपकी बेटी को किया, आशीर्वाद दीजिए। और जब बाप रहता है तो बेटी की शादी होती है, विवाह होता है। जब वो, हमारे यहाँ पहले परंपरा थी डोली की, पालकी की, कहार उठाते थे। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, कार की तरफ बेटी बढ़ती है, चारों तरफ अपने पिता को खोजती है। बाबूजी नहीं दिख रहे, कहाँ है? पापा नहीं दिख रहे। पापा कहीं दिखते नहीं मेरे प्यारे। पापा किसी पर्दे के पीछे फफक फफक के रो रहे होते हैं। जब बेटी उस कार में बैठती है, पालकी में बैठती है, डोली में बैठती है, जाने के लिए विदा हो रही है, भाई मुंह से धार मारने के लिए जाता है, बाह पकड़ लेती है, भैया बाबूजी को समय से दवा दे देना। अलमारी, क्योंकि बाप कई बार बेटियों का अलमारी की चाबी दे देता है, वो लिखती हैं 300 रुपया उन्हें दिया, का चेहरा दिखता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बेटी अगर बूढ़ी हो जाती है तब भी घर पर फोन करती है। अगर बाप जिंदा है तो पहला प्रश्न होता है, बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी का बड़ा अटूट रिश्ता होता है बेटी का। बाबूजी के मरने के बाद जब बेटी पहली बार घर आती है, उस घर को देखती है तो पछाड़ खा के गिर पड़ती। उसे बाबूजी के साथ बिताए गए जीवन याद आते हैं। मां तो भाइयों के अधीन हो जाती है। आज ऐसे बेटी को मां जब सीख देती है तो यही ना कहती है कि बेटी तुम्हारा शरीर जा रहा है, डोली जा रही है, अब अर्थी आनी चाहिए। मां कलेजे पर पत्थर रख के, डोली से जा रही हो उस घर से कभी अलग मत होना, वहां से बेटा अर्थी निकले। यही हमारे सनातन का और हमारी सीख है, हमारी परंपरा है। आज मां ने जानकी को भी कहा क्या, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास
बेटी को गोद में बैठा के यही बताता है जो आज तुझे मैं बता रही हूं। तू भी अपने बेटी को एक दिन ऐसे ही बैठा के बताओगी। लाज रखना, जिस घर में जा रही हो ना, वहां से बेटा तेरा अर्थी निकले, यही से लेकर के बेटी गोद में जाती है। बेटा, सास का, ससुर का, गुरु का सेवा करना और पति को कहना न पड़े। किचन में छींक आ जाती है, सब्जी कभी माँ मिर्चा डाल दिया, छींकने लगती है। खाते समय बेटी को कभी ग्रास रुक जाता है तो मैया पीछे जाके सहलाती है। और वही बेटी जान नहीं है, कोई परिचय नहीं है, मनाती है। कितना मनाती है, कितना कितना झुकती है बेटी, कितना टूटती है बेटी। बेटी बन के देखिए प्यारे। मुझे यही बक्सर के बड़े अच्छे कथावाचक हुए, मामा जी के नाम से जाने जाते थे, और ब्रज में जाकर पूरी लाइव देख रही दुनिया, पता ब्रज में जाकर उन्होंने झंडा गाड़ा। मामा जी का ब्रज में बड़ा सम्मान है और उनका आ रहा है। पूज्य संत प्रेम भूषण जी महाराज जी से गुनगुनाते हैं। अगर प्रभु कहीं जुड़े हों तो ऐसे श्रेष्ठ कथावाचक के चरणों में मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन बड़े भाव से इसे गाइए। सास बेटी को कह रही, क्या बेटी, मां के वचन, बेटी ससुर में रही हाथ चांद के, बेटी ससुर माँ रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। वो सबके पुतरी के बीच परान बन के, सब ससुर में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। आपकी भाषा है बड़ी सरल। क्या कहते हैं कि सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा। सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा। बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पहले खाती थी, पाछ खैहा। लेकिन अब सबसे पीछे। बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ौआ पानी दीह धोए पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ौआ पानी दीह धोल पौआ। रही हो अगहन पूष महीनवा के बिहान बन के, रही अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के। वो सबके पुतरी के बीच परान बन के,
सांझ के तन को समय जो पैहा साँझ के तन को समय जो पैहा सांझ के तन को समय जो पैहा साँझ के तन को समय जो पैहा छोटहर लड़कन के पढ़ैहा हर लड़कन के पढ़ैहा साज के तन को समय जपैया साँझ के तन को समय जो पैहा छोटहर लड़कन के पढ़ैया हर लड़कन के पढ़ैया जो कोई के घूंघट पैहा मुखड़ा घूंघट से छिपैहा ओके हुके हट पैहा मुखड़ा घूंघट पे छुपैहा रहिहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के रही घर में हीरा मोती के दुकान बन के वो सबके पुतरी के बीच वापरान बन के सबके उतरी के बीच वापरान बन के बेटी ससुर में रही है तो चाँद बन के बेटी जय जय। ससुरे माँ रही हाथ चाँद बन के जय जय। अंत में ये लंबा भजन इस पॉइंट को देखिए, अंतिम अंतरा। माँ क्या कहती है, बेटी एक इन तीन बातों को जरूर ध्यान रखना। कहा क्या माँ? कहा इज्जत पगड़ी के जो गई हो इज्जत पगड़ी के जो गई हा इज्जत पगड़ी के जो गई हो बहुत गजब। इज्जत पगड़ी के जो गई हा घर से बहरा कब होन जई हो घर से बहरा अब बोलती है। ओ घर से बहरा कब होन ये वाक्य को हर बेटियां याद से रखें। बहरा क्या? कबहू न जइहा तोहरे कारण घर बटाई जनिहा जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बटायत जनिहा जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बटाई जनिहा जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बटायत जनिहा जियत ना बमाई ऐसे जन कर है कि ओरहन आवे बान बन के ऐसन जन करी है कि ओरहन आवे मान बन के ओ सबके पुतरी के बीच वापरान बन के सबके उतरी के पीछे वापरान बन के बेटी ससुरे में रही है तू चाँद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के तोहरे कारण घर बटाई त जनी है जियत ना बामा। कष्ट सहना पड़ेगा, त्याग की प्रतिमूर्ति है बेटी, सहती है। कई बार सुख दुख भावना भाव को भाव
हर दर्द को सहना बेटा, लेकिन घर को बटने मत देना। ऐसन जन करिह कि वो रहन आवे बान बन के, बेटी की ससुराल से तारीफ आए, कोई ये ना आए भोजन नहीं बनाना चाहती, बहुत तो ऐसी है वैसी है, ये है वो है। माता पिता के कान तरसते हैं कि बेटी के ससुराल से बेटी की बड़ाई आए, उनसे उनकी उम्र बढ़ जाती है। ये हैं बेटियां, आप देख लेना, मैं फिर कह रहा हूं, बेटे नाराज भले से हो जाएं, अगर बेटियां माता पिता का सहारा नहीं बनेंगी तो बेटे नहीं जी, इनकी हत्याएं मत करिए। कहती है सास की, और आप ध्यान रखना, माताएं जाती ही का क्या था, सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लखिया यसु अनुसर, होयउ संतति पिय पियारी, चिरयहि बात असीस। माँ ने सास ससुर और सबकी तो सेवा की, जाते ही किचन के सभी नौकरों को छुट्टी कर दिया, बेरोजगार नहीं किया, छुट्टी कर दिया, अन्य अन्य कामों में लगा दिया। ध्यान रखना। फिर क्या किया, कहा क्या करती है वो, कहा कि रामचंद्र आयसु अनुसरई, निज निज कर गृह परिचर्चा। अपने हाथों से सेवा करती है और नौकरों को किचन। आपके पास अनलिमिटेड संपत्ति हो जाए, खूब रुपया, खूब पैसा, खूब वैभव, खूब तमका, ध्यान रखना है। कहां चल दिए प्रचारक जी? आप तो चले ही, और कुछ लोगों को लेके भी चले। ठीक है, कुछ आवश्यक विषय होगा, कथा से संबंधित ही, वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आइए, तो मैं निवेदन कर रहा था, आपके पास जितना पैसा, झाड़ू वाला लगा लेना, पोछा वाला लगा लेना, बर्तन मांजने वाली को लगा लो। मैं नहीं कहता, हो सकता है उससे रोजगार मिले, बेटे उसकी बेटी पढ़ सके जो बर्तन मांजने वाले। लेकिन प्लीज भोजन बनाने वाला नौकर कभी मत रख लेना, नहीं तो सिद्धांत के साथ बनाएगा। कुकर ले आएगा, कुकर में 1 2 3 4 5 लोगों को भोजन बनाना है, तो वो 10 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी एक व्यक्ति बराबर 10 मुट्ठी। हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो इस समय तो फिर 3 बार 1 बार 2 बार धुलेगा, और 2.5 अंगुल पानी धुलने के बाद उसमें रहे, नाप करके रख देगा, 1 सीटी मार दिया, चावल बन गया। लेकिन जब माँ बनाएगी तब, माँ जब चावल थाली में लेगी हो और उसके कंकड़ पत्थर बिनना शुरू करेगी, तब से उस चवलवा में अपने पति और अपने पुत्र का चेहरा देखने लगेगी। देखती है, जब जब उसे धोती है वो इमोशनल भाव जाता है, फिर उसे बड़े सजो करके रखती है, बनाती है। उसे याद आता है कि इसे दूंगी अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने बच्चे को। तो वो भावना भी, उबालना और बनाना, ये दोनों में अंतर है। तो इसलिए निज कर गृह पर चर्चा करई, रामचंद्र आयसु अनुसर। माँ बहुत समझाती है कि इज्जत की पगड़ी करना, दूसरे के घर में अगहन पूछ की माँ के माने क्यों कहा रही है, अगहन पुष महीनमा के बिहान बन के। कब सुबह हो जाती, छोटी रात होती है, धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है दिसंबर से, तब तो उस छोटी रात में तुम कब एकदम बिहान बन के, कब तुम सब नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर आ गई, सुबह कब सोई कब जागी है परिवार का कोई सदस्य, वो जीवन नियमित। घर में डोली गई तो आरती आए, सास ससुर की सेवा करना, पति रुख लख। माँ ने उनका पूरा आदर किया। जब केवट के साथ लिखा ना, उतर ठाढ़ी भय सुर सरिता, सिय राम गुह लखन। अब बिना जेबा वाला कपड़ा पहने थे हमारे ठाकुर जी। माँ ने देख लिया संकोच कर रहे हैं, अब यही की गति जानी, अब मन मुदरी तब तुरंत उतार करके दिया।
बाकी पर कथा आएगी, प्रसंग कभी तो कभी सुनाने का अवसर आएगा, सुनाऊंगा। तो पति के का पति रूख लखी। अभी माँ बहुत रो रही थी, सोचे कि पति पिताजी आएंगे, जनक जी आएंगे, बड़े ज्ञानी हैं, वो माँ को चुप करा देंगे। माँ तो रोती रोती बीमार हो जा रही है। उसी समय पिता आ गए, जनक आ गए। अरे मेरी जानकी, मेरी लाड़ो, कहाँ हो बेटा? एकदम से लेके गले में खींच के दबा लिया, कुछ बोलते ही नहीं। कहा ऐसा किया? हाँ। कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा क्या? सियहि बिलो की धीरता भागी, यही दिलों की धीरता भागी। कहो कहावत परम विरागी, रहे वो कहावत परम विरागी। लीन्ह राउरी लाई रान की, लीन राय उर लाए जाएगी। मिटी महामारी जाति ज्ञान की, मेरी महावरी जाते ज्ञान की। जाते ज्ञान की। सियहि बिलो की धीरता 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 भागी। सियहि बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। मिटी महामरजाद ज्ञान की, लिन्ह राय उरलाय जानकी। जानकी मेरी बेटी, मेरी लाड़ो, मेरी मैथिली। तो अब माँ को लगा कि अब बहुत रोते हैं जनक। कहते हैं एक काम करना। कहा क्या बाबूजी? कहा जितने भी सुख सारिका जानकी पा जाए, मनो के कहा कनक पीजरन राख ही पढ़ाए। ये जो सोने के पिंजरों में चारों तरफ पशु पक्षी जीव जंतु, ये जो सुख सारिकाएं सब पाली हो, सब लेते जाना। कहा क्यों ऐसा क्यों कह रहे? कहा मैं अभी आ रहा था तेरे महल से ही बेटा, सबको पता हो गया है कि उसकी मालकिन जा रही है। एकदम से बार बार वो जानकी जानकी कह के अभी से चीख रहे हैं। तुम चली जाओगी तो बार बार तुझे भूलने का मैं असफल प्रयत्न करूंगा। ऐसे में बार बार तेरा नाम लेके याद दिलाएंगे, मैं कैसे जी सकूंगा बेटा? इसलिए इन्हें साथ लेते जाओ। महाराज इतना लाड करते हैं जनक, कहते हैं कि कई किलोमीटर, कई कोस जानकी के रथ के पीछे पीछे दौड़ते हुए चले, दौड़ते हैं। अंत में नहीं रहा गया, नहीं देखा गया, राजा दशरथ से रोक दिया रथ को। कहा हे राजन, अब आप जाइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बेटियों को जो ले जा रहा हूं बहू की तरह नहीं रखूंगा, बेटी की तरह रखूंगा। इसलिए जब अवध आते हैं, रानियों को बुलाते हैं, कहते हैं हे देवियों, मैंने देखा है इनके माता पिता को करुणा करते हुए, आप लोग इसे बहू बनाकर मत रखना। रखियो ताहि पलक की नाई, जैसे पुतरी पलकों की रक्षा करती है, पलक जैसे पुतरी की, वैसे इन्हें रखना। बधू लड़किनी पर गृह आई, रखियो ताहि नयन की पलक नयन की नाई। ये बधू नहीं लड़किनी है। आनंद बरसता है, रिद्धि सिद्धि आ गई है, बड़ा आनंद। एक दिन की बात है, बार बार विश्वामित्र जी जलना चाहते हैं। हो गया राजन, मैं कुटियों का रहने वाला हूं, मैं राजमहल में लंबे समय तक नहीं रह सकता, अब मुझे जाने दीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ से सबसे अंत में गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, मुनिवर ठीक कह रहे हैं, ये सृष्टि का संचालन करने में सहायता करने वाले संत हैं, ऋषि हैं।
और जौ जाने की बात किया, चारों बहुओं को बुलाए, तीनों रानियों को बुलाए, अपने चारों बेटों को बुलाकर के चरणों में हो, और क्या कहा? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ओ मैं सेवक समेत शुद्ध नारी, मैं सेवक समेत तुझ नारी, राम सदा ओ राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु तुर साखी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेत शुद्ध नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहा प्रभु सदा रहो आवत जाता, जैसा कहा था। कहा कि प्रभु अपने अपना लाड बनाए रखिएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं आपके चरणों की धुनी, आप मुझे पता नहीं था, आप देने आए थे। मैं तो बड़ा संकोच में पड़ गया था देते समय, लेकिन आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। दुनिया में मैं गाया जाऊंगा आने वाले लाखों वर्ष बाद फूलपुर की धरती पर भी। धन्य है गुरुदेव। भक्तों ने पूछा, अच्छा ये कथा महात्मा, राम नाम महिमा, फिर सती चरित्र, फिर सती का यज्ञ में जलना, पार्वती का जन्म, शिव से विवाह, कथा का प्रसंग, सती पार्वती को कथा बनाना, आने का कारण, तारकासुर का वध, कार्तिकेय का जन्म, फिर आने का कारण, फिर जो है वो भगवान का जन्म, भगवान के जन्म के बाद उनका बाल लीला में विवाह, विवाह के बाद विदाई, ये बारात, ये संस्कार, ये प्रभु आपने क्यों लिखा? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने से पूछा भक्तों ने, ये क्यों लिखा, लिखने का कारण क्या है? तो कहा कि मैं इसलिए नहीं लिखा। क्या के लिए लिखा? कहा अपनी जिह्वा प्रसन्न करने के लिए इसे गाया, और जानते हैं कि प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, लेकिन इतना दावा है, लिखा इसलिए। कहा क्यों? कहा जो इस कथा को सुनता है, डंडा ठोक के कह रहे हो, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, निज गिरा पावन करने कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार भारि, पारो कभी कौने लहो,
से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हरिओम। बंधुओं, हम सबके मध्य में हमारे इस फूलपुर विधानसभा में के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति श्रीमान आदरणीय श्री प्रवीण पटेल जी कथा पंडाल में उपस्थित हैं। हम सम्माननीय विधायक जी से आग्रह करेंगे कि कथा मंच पर आवें और व्यासपीठ का सम्मान कर आशीर्वचन प्राप्त करें। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से यहाँ कथा पंडाल में उपस्थित हम सभी भक्तजन अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विधायक जी के साथ संदीप द्विवेदी जी भी हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप कथा संदीप द्विवेदी जी जो लोग आदरणीय प्रवीण जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनको कहीं व्यस्तता होगी। जिम्मेदारियां जब आती हैं तो व्यस्तता बढ़ती हैं और एक घड़ी आधी घड़ी जितना उनको समय था वो कथा में रह करके कथा का आनंद लिया, श्रवण किया। परमात्मा व्यासपीठ उनके मंगल के लिए कामना करती है, परमात्मा उनको और सद्बुद्धि दे। आइए कथाक्रम में जुड़ते हैं और प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय। एक छोटा सा 5 मिनट का समय बार बार समिति की ओर से आ रहा है। शांत होकर बैठ जाइए। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक छोटी सी 5 मिनट में प्रतियोगिता होने की बात है। तो यहाँ कथा विराम लिए, चूँकि आगे कथा बढ़ाएंगे। आज कथा 10 बजे समापन करेगी, भी 40-45 मिनट और गाएंगे, 40 मिनट और 20 मिनट फिर अनौपचारिक। 10 बजे आरती होके सब लोग घर चले जाएं। 10 बजे के बाद अच्छा भी नहीं लगेगा, कमर भी बैठना आप सबको। हमको तो कोई बात नहीं, हम तो बैठने का अभ्यास। तो जल्दी से मैं संचालक महोदय जी से कहता हूँ केवल 3 से 4 मिनट में इस प्रतियोगिता को समापन करें। हरिओम। आदरणीय सोमनाथ जी चौरसिया, ये सारे पुरस्कार इनकी ओर से प्रथम द्वितीय तृतीय मिलने वाला है। ये नगर के संघ चालक जी भी हैं और इनके उसके पीछे का जो इनकी सोच है कि लोगों ने इन 7 दिनों में कुछ गंभीरता से सुना है कि कैसा रहा आयोजन, और एक अच्छे भाव से, बड़े भाव से इस प्रतियोगिता का स्वागत करिए। इसमें कहीं नहीं कोई ऐसा होगा आज ही आ रहे हैं, कोई कल आ रहे हैं। तो ये पहले दिन से जो आ रहा है उनको ऐसी चर्चा होगी, जो बताएगा उसे यहाँ से पहला पुरस्कार पहुँच जाएगा, दूसरा पहुँच जाएगा, तीसरा पहुँच जाएगा। बहुत उसमें आप सब परम भागवत हैं। इसको ये मत समझिएगा कि कोई नहीं बता पाया, कोई बता पाया, ऐसा नहीं। जो जल्दी से पहले बता देगा वही उसी को पुरस्कार यहाँ से पहुँच जाएगा। जी जल्दी। हरिओम। श्रद्धालुजनों, चूंकि हमारी मातृशक्ति की उपस्थिति सर्वाधिक है, इसलिए प्रश्न सर्वप्रथम उनका अधिकार बनता है कि उन्हीं के तरफ से होगा। हम 3 प्रश्न करेंगे, उसके 4 विकल्प हैं। जो विकल्प सही होगा, जो हमारी मातृशक्ति सबसे पहले खड़ी होकर बताएंगी, उनको प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे प्रश्न के लिए द्वितीय पुरस्कार, तीसरे प्रश्न के लिए तृतीय पुरस्कार।
ये 3 पुरस्कार में ये वाले रामायण जी रहेंगे। और हमारे संघ चालक जी की तरफ से आपको व्यास भगवान के कर कमलों द्वारा पवित्र बाबा तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस और प्रदान दूसरे किया जाएगा। पुरस्कार के लिए रामायण जी और तीसरे पुरस्कार के लिए सुंदरकांड। सुंदरकांड। चलिए जल्दी करिए। पहला प्रश्न है कि सती जी भगवान शिव को पाने के लिए किस स्थान पर तपस्या करने गई थी? हम विकल्प बताएंगे तब बोलिएगा। पहला रामेश्वरम, दूसरा हिमालय, तीसरा कन्याकुमारी, चौथा गंगा सागर। मात्र शक्ति की तरफ से बोलेंगे। खड़े हो जाइए, जिसको पहले। अरे आप शांत रहिए, चलिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। गलत है। आप कौन? हाँ तो हिमालय बैठिए ना। गंगा सागर बैठ जाइए, आराम से आराम से। बोलिए बोलिए। अरे आप लोगों का अलग आएगा, रुक जाइए, सुनिए बच्चे सुनिए। नहीं बोलेंगे, अभी आप लोगों से पूछेंगे। फिर से समझ लें, समझ लिए है ना? 4 विकल्प बताएंगे, एक सही रहेगा। आपको खट से बताना है, खड़े होकर या बैठ के ही बोल दीजिए। हम लोग देख रहे हैं जिसका आवाज पहले आएगा। बताइए, फिर बोलिए। ठीक है, इस बेटिया को बुलाइए। देखिए, आप नहीं, हमारे मुख्य जजमान जी की धर्म पत्नी बताइए पहले, यहाँ की बता गई। आप सुनी तो नहीं थी, ईमानदारी से बताइएगा। चलिए आइए, अब अभी बैठे रहिएगा, आप अलग से बैठ जाइए। अब दूसरा प्रश्न, आप समझ गई प्रक्रिया ना? दूसरा प्रश्न, भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर कितने वर्षों की तपस्या की भगवान शंकर ने? कोई बोले कि नहीं? पहला 58,000 वर्ष, दूसरा 80,000 वर्ष, तीसरा 86,000 वर्ष, चौथा 87,000 वर्ष। चलिए और बोलिए, और बोलिए, चलिए और बोलिए। हाँ चलिए आइए, ये हो गई। बैठिए वहीं। अब तीसरा प्रश्न, भगवान शंकर ने 87,000 सम्मत साथ व्यास जी भगवान के द्वारा उस दिन चौपाई पढ़ी गई थी। 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। विनाशी 87,000 वर्ष तक भगवान ने बात तपस्या। वही पूछी जा रही है जो कथा में गाई गई है। अगला प्रश्न है, अहिल्या जी अपने पति की सराहना श्राप पाने की बाद भी क्यों किया? पहला विकल्प, पत्थर से नारी बन गई थी, संसार को पुनः अवलोकन करने लगी। तीसरा, पति से मिलन हो गया। चौथा, भगवान राम का दर्शन हो गया। इसमें तो सर्वाधिक उत्तर आ गए, सबको दीजिए अब। चलिए, तब इसमें किसको ऐसा है कि तीसरा पुरस्कार अभी किसी को नहीं दिया जाएगा। उसके दंड स्वरूप हम लोग फिर जब कभी परमपिता परमेश्वर मौका देगा तो सभी को सुंदरकांड दिया जाएगा। ठीक? हाँ, इसमें आशीर्वाद महाराज जी का मिलेगा। आप लोग कितनी सजग हैं, ये इस बात का प्रमाण है। अब हम पुरुष वर्ग से, अब आपके अपेक्षा पुरुष वर्ग कितने सजग हैं उनसे प्रश्न करेंगे। पुरुष वर्ग के लिए बच्चे नहीं बोलेंगे। पहला प्रश्न है हमारे भक्तगणों के लिए, भगवान राम विश्वामित्र के साथ गए थे तो कितने वर्ष के थे और कितने वर्ष साथ में रहे? पहला विकल्प 20 वर्ष के थे और 20 वर्ष साथ में थे। 18 वर्ष के थे और 18 वर्ष साथ रहे। 9 वर्ष के थे और 9 वर्ष साथ रहे। 11 वर्ष के थे और 11 वर्ष साथ रहे। आप लोग काहे बोल रहे हैं? हम अंग्रेजी में तो बोल नहीं रहे, हिंदी में बोल रहे हैं। ये पुरुषों के लिए है, आप उनका भी अधिकार ले ले रहे हैं। आप पुरुष हैं, व्यवस्था के समझो। आप पुरुष नहीं ना, आप बच्चे हो, बालक हो। ग्यारह वर्ष। अब आप में प्रथम कौन बताया था? पहले बताइए हमको।
रवि जी बताए थे कि आनंद जी दोनों को संयुक्त दे दिया जाएगा। चलिए महाराज जी से आशीर्वाद लीजिएगा दोनों लोग। ध्यान से सुनिए, हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, अंग्रेजी में नहीं। द्वितीय प्रश्न कि बच्चे आप लोग नहीं बोलोगे और ना हमारी मात्र शक्तियां बोलेंगी। थोड़ा सा देखिए पुरुष कितने जागरूक हैं। भगवान राम के गुरु माता का क्या नाम था? पहले हम विकल्प बताएंगे, आप सोचे रहिएगा। पहला अनसुईया, दूसरा रेणुका, तीसरा याहुति, चौथा अरुंधति। शशि जी प्रथम आए भाई। अब तीसरा प्रश्न है, विश्वामित्र मुनि अयोध्या किन किन राजाओं के समय गए थे? रघु के राज्य में, रघु के समय में, महाराजा रघु के समय में, कि राजा अज के समय में, राजा हरिश्चंद्र के समय में, राजा दशरथ के समय में? किन किन राजाओं के? और हरिश्चंद्र के समय में गए थे केवल? चलिए राजू जी इसीपुर से आए हैं, आप प्रथम आ गए राजू जी इसीपुर से। अब आप लोग यथाशीघ्र में महाराज श्री के बालक 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 अब बहुत चिल्ला रहे थे आप लोग ने, अब समझ में आ जाएगा। जल्दी के। 18 वर्ष के नीचे है ही है। 18 वर्ष की जिसकी उम्र होगी ऊपर नहीं बोलेगा। धीरे एक आदमी बोलेगा खड़ा होके। श्री राम जी के माता जी का क्या नाम था? कैकेयी। भगवान की बड़ी असीम कृपा है इस कथा पांडाल में। ये कौन? चलिए क्या नाम है? विभव। विभव जी प्रथम आ गए भाई। अब आप लोग जो खेलते रहते हैं ठीक से सुनिएगा, अगली बार जीतिएगा, ठीक ना? दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण जी के पिता का क्या नाम था? तो हमको विकल्प है, आप काले आइए। सूर्यांश के पीछे जो है, सूर्यांश के पीछे, हाँ यही जो सूर्यांश साहब के पीछे खड़ा है जो, नहीं काला वाला, हाँ यही यही यही। तीसरा प्रश्न है, कौन सा बालक 5 वर्ष की आयु में तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त किया? पहले हमारा विकल्प सुन लीजिए। 5 वर्ष की तपस्या में, अपने उम्र के 5 वर्ष की उम्र में तपस्या किया, भगवान का दर्शन प्राप्त किया। पहला लव, दूसरा कुश, तीसरा प्रहलाद, चौथा ध्रुव। आप क्या बोल रहे हैं? बालक है बालक। तो आप एक बार जीत चुकी हैं। एक एक लोग बोला। चलिए ये बालिका जीती। क्या नाम बेटा? क्या? रिमझिम केसरी जी जीत गई। ठीक, अब आप लोग तुरंत बारी बारी से व्यवस्था के अनुसार आ जाइए और यथाशीघ्र महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए। जल्दी आइए। पहले माताओं, माता शक्ति की तरफ से प्रथम आइए। क्या नाम है? सम्माननीय श्रीमती लक्ष्मी केशरवानी जी महाराज श्री के कर कमलों द्वारा प्रथम पुरस्कार के रूप में रामचरितमानस की पुस्तक प्राप्त करते हुए इस संकल्प के साथ कि प्रतिदिन 4 कम से कम चौपाई इसका वो अध्ययन करेंगी।
द्वितीय हमारी जो मातृशक्ति की तरफ से जो दूसरी बार आई थी, आप अच्छा आओ बेटा, अपने आप उठ जाइए ना, अब हमको पहला बुलाना ना पड़े। पुरस्कार इसकी- चूंकि बहन जी ने भी बताया था, और मुख्य यजमान जी की पत्नी, तो उनको भी बुला ले। आप आओ। हमारे इस कथा के मुख्य जजमान 7 दिनों तक श्री प्रेमचंद जी केसरी की धर्म पत्नी सम्मानिया हमारे बीच में कथा मंच पर उपस्थित होते हुए, बहुत सुंदर बेटा। और उनकी स्वेच्छा से ही प्रथम पुरस्कार की पुस्तक गई। अब और आप आशीर्वाद दे दी, नहीं कम हो जाएगा एक। मैंने कम नहीं, नहीं, 3 ही तो है। आपने रोक दिया था ना। अच्छा, एक कैंसिल हो गया। हाँ, तो वही तो है, दोनों लोगों ने साथ दिया था इसमें साथ। जी जी जी। क्या नाम था इसका? द्वितीय पुरस्कार हमारी बिटिया पायल चौरसिया जी ने प्राप्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तृतीय पुरस्कार रिमझिम जी, आइए। सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड की पुस्तक महाराज जी के द्वारा आपको प्राप्त हो रही है। इसका नित्य मंगलवार को पाठ करेंगी। अब हमारे पुरुष वर्ग से जो बंधु, अरे बालकों का और नाम है ना, तो बालकें तो में ही तो थी। नहीं, बालक थी वो, बालक में थी, ध्रुव को बताया था। आगे पुरुष वर्ग से प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ था? आनंद जी और रवि जी को ना, दोनों लोग आ जाइए, यथाशीघ्र आइए, कथा होगी, आइए। और द्वितीय पुरस्कार जिसको पुरुष वर्ग से मिला है वो भी आ जाएं, शशि जी और राजू जी। तृतीय पुरस्कार हो गया, प्रथम द्वितीय तृतीय हो गया दोनों। तो राजू जी, हाँ, राजू जी और शशि जी आ जाइए। 2 हो गए, 1 2 3 हो गए। कहाँ है? बालक वर्ग से दोनों लोग पकड़ लीजिए। प्रथम अब आप लोगों का समझौता है। बालक वर्ग से प्रथम स्थान वैभव जी, आओ। द्वितीय कौन था बालक वर्ग से? अरे भाई वो ब्लैक टी शर्ट, हाँ हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। द्वितीय पुरस्कार प्रज्वल मिश्रा जी ने प्राप्त किया, महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। तृतीय कौन आया था? अच्छा हाँ, क्या बताया था आपने? उत्तर क्या था? अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी। आपने सहयोग कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं। बोली राघवेंद्र सरकार की। सूचना दे दें। नहीं, हो गया पुरस्कार, सब हो गए। हाँ, और अभी जो प्रतापगढ़ की कथा समिति के लोग आए हैं, उनको आप बुला लीजिए, इस लगे। हाँ, और अपने बीच में वहाँ के माननीय विभाग प्रचारक श्रीमान प्रवेश जी आए हैं। व्यासपीठ उनसे प्रार्थना करती है कि वो व्यासपीठ की ओर आए। एक बार तालियों से अभिनंदन करिए। अभी बहुत बड़ी कथा प्रतापगढ़ में हुई बंधुओं, थी। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतापगढ़ के विभाग प्रचारक श्रीमान प्रवेश जी मंच पर उपस्थित हैं। महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से प्रतापगढ़ विभाग का आप दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में भी महाराज जी की इसके पहले कथा हुई थी, वहां से बहुत श्रद्धालुजन भक्तगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी लोग आकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और व्यासपीठ का सम्मान करें। हम अपनी मातृशक्तियों से निवेदन करेंगे कि कथा की व्यवस्था के अनुसार कथा चलती रहेगी। आपको जो कुछ भी इस
व्यासपीठ को समर्पित करना रहेगा। आप यहीं से हमको पकड़ाएंगी, हम यहाँ व्यासपीठ पे उसको चढ़ाते रहेंगे ताकि कथा भी हम पूरा लाभ उठा सके। आइए प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बहुत आंसुओं में हम लोग डूबे रहे। आज बड़ी भावना से बिटिया की विदाई तक पहुंचे। आइए अवध में प्रवेश करिए और अवध का पहली 8 चौपाई पहले दोहे का गाइए बड़े भावना से। क्या? जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। हे भुवन चारी दश भूधर भारी, सुखित मेघ बरसहि सुख बारी। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुज कहूँ आई। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुज कहूँ आई। मणिगणपुरी नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनुवत नहीं विरंच कर दूती। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनुयत नियतिरंज करो तूती। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। सब विध सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। मुदित मातो सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभाओ, प्रमुदित होई देखी सुनि राओ। ओ राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होय देखि सुनि राऊ। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि आप व्यासपीठ पर ना आए क्योंकि भगदड़ मच जाती है और अंतिम दिन आप व्यास पूजन कर सकेंगे। तो जब जाते समय करिए, अभी कोई जल्दी तो है नहीं, जाते समय व्यास पूजन करते हुए निकलिए। प्रयत्न ये करेंगे कि सबको आने का अवसर मिले, क्योंकि काफी वो है तो सामने भी आप अपनी भेंट एक दूसरे से, आदरणीय पवन जी हैं वहां स्पर्श करा करके व्यासपीठ पर चढ़ा, जो आपको अच्छा लगेगा आप वो कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए।
रोज बधाइयां बज रही हैं और बड़े बड़े नित्य उत्सव बन रहे हैं, आनंद बरस रहे हैं। क्यों बरस रहे हैं? क्योंकि भक्ति देवी आई हैं। भक्ति देवी जहां रहती हैं वो सब संसार सुंदर हो जाता है। जब जनकपुर में थी तो क्या सुंदर था? सुंदर सदन सुखद सब काला। जब अवध में आए तो कहा सुंदर केल, लताएं, भवन, कहा इतने नहीं, रिद्धि सिद्धि संपत्ति ये सब सुंदर हो गई। अवधि अबुध सब एकदम से घुमड़ घुमड़ के अवध के ओर बढ़ रही है। रामचंद्र मुखचंद्र निहारी, कहा प्रमुदित होए देख सुन राऊ। भगवान के सुंदर चंद्र चरण मुखमंडल को देखकर बड़ा आनंद में अवध में बधावा बज रहा है। आप 5 बजे से बैठे हैं, 6, 7, 8, 9, 4 घंटे, आधे घंटे और 9:30 बजे, तो माने 4.5 घंटे से। हो सकता है कुर्सी वालों की बात नहीं हो रही है, जो बिछाई पर बैठे हैं 4.5 घंटा बैठना बड़ा परिश्रम का। अभी जो लोग आए हैं उनके लिए नहीं, जो 5 बजे से आके बैठे हैं। बहुत ऐसे पुरुष और नारी 5 बजे से बैठे हैं। मैं देख आया हूँ 4:45 से देखा हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस भजन को कि आप लोग खड़े होके गा लीजिए। लेकिन खड़े होते समय हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा भगदड़ मचा देते, ऊधम नहीं मचाना है। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि वो घटनाएं अंतिम दिन जरूर घटती हैं। माताएं अपने कीमती आभूषण को जो है बचाएंगी। और अब चूंकि अयोध्या में आ गए तो ठाकुर अवध बिहारी हो गए, तो एक अंतरा अवध बिहारी को प्रणाम करेंगे, एक अंतरा और बांके बिहारी को बड़े भाव से, फिर कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए भाई। 4 बहुएं आई हैं। आपने कुर्सी वाले नहीं, कुर्सी वाले बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, उनके इच्छा के ऊपर है। उनके घुटने में दर्द हो तो आप भी खड़े हो सकते हैं बड़े भाव से। आइए इस भजन में थोड़ा सा अयोध्या श्री अवध में 4 बहुएं आई हैं। अवध बिहारी जी थोड़ा सा आज उनकी क्या शोभा बढ़ रही है। यही हमारे यहाँ ब्रज के बड़े सुंदर भजन है, इस पर ठुमके भी लगा सकते हैं आप। तो अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो। तो अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। 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 इसमें ये जो भजन चल रहा है, हमने कहा था पहले दिन से आखिरी दिन तक कि कोई भी व्यासपीठ पर पैसे नहीं चढ़ाएंगे और न ही कोई आभूषण या कपड़े या ऐसे, क्योंकि भगवान पैसे का भूखा नहीं है, भगवान भावनाओं का भूखा है। फिर भी अगर कोई सप्रेम भेंट ले आए हैं तो इस भजन में ही आप अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। और क्योंकि भजे काम के काम, आम के आम गुठलियों के दाम, इसमें भजन भी करेंगे और क्योंकि फिर आगे हम समय में कथा की चर्चा कर सकें। तो अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की। ओ बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की। हाय रे मैं तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो।
अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया का हर बंधन छोटा, दुनिया का हर बंधन टूटा, दुनिया का हर बंधन छोटा, दुनिया का हर बंधन टूटा। ओ इन्हें देख कर मैं तो लोगों, इन्हें देख कर तो लोग ओ इन्हें देख कर मैं तो लोगों, इन्हें देख कर मैं तो लोग अब तो नाचने लग गई, लग गई, लग गई, लग गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिछड़ गई तुझ रही न तन की, बिछड़ गई तुझ रही न तन की, ओ बिछड़ गई तुझ रही न तन की, बिछड़ गई तुझ रही न तन की। हाय रे मैं तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की रुक जाओ। अखियां जादू कर गई। अरे भैया संजय जी आप कहाँ, आप नीचे जाइए, 5 साल रखिए। और सुनिए, इन बच्चों को इधर इधर ले आइए। चलो बच्चों, कितनी बार कहा आपको, आप यहाँ क्यों माताओं में क्यों घुस गए? अब चलिए इधर, और पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, इस बिछाई के पीछे। आदरणीय जिग्नेश जी जरा ठीक करिए। ओ राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी, ओ राम की चितवन राम की झांकी, राम के चितवन राम के झांकी। ओ दीवानी मैं बाकी अदा की, ये दीवानी मैं बाकी अदा की, ओ दीवानी मैं बाकी अदा की, दीवानी मैं बाकी अदा की। ओ वैसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया। और दीवानी मैं बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिसर गई तुझ रही न तन की, बिसर गई तुझ रही न तन की, ओ बिसर गई तुझ रही न तन की, बिसर गई तुझ रही न तन की। हाय रे मैं तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की। दोनों हाथ ऊपर करके ताली, जय हो। अरे आप नहीं तो कब, कल से कुछ नहीं है, आज ही आज है। दोनों हाथ ऊपर उठा के, भैया भैया भैया, अब अवध बिहारी के आगे बढ़िए। जय हो। फूलपुर में, फूलपुर में झूम झूम के, फूलपुर में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के ओ मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। जय हो, हरि ओम।
यमुना किनारे कहीं चराते मिलेंगे। ओ जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे, हाँ, एक एक उनसे कहेंगे, एक एक उनसे कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, बाके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। निज गलियों में झूम झूम के, निज गलियों में झूम झूम के, ओ मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार बड़े जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की। अरे जय के नाम पे है ना, बोलो जय बोलो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और धीरे धीरे एक एक करके आते रहें, बच्चों को क्यों नहीं रोकते? धीरे धीरे आते रहें, बच्चे स्टेज बनाएं। तुरी तो राघव से दिल क्यों लगाया है, अच्छा, राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल के लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। राघव से राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम 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 किया। ओ जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग में बदनाम किया, उतना जग में बदनाम किया, उतना जग में बदनाम किया। ओ बदनामी का, ओ बदनामी का, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, बदनाम का फल क्या पाया है, ओ या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। राघव से राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। जय हो। हरिओम। सभी माताओं से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने स्थान बैठे, कथा के भी कुछ आनंद लें। प्रसाद मिल जाएगा, क्रम से आना चाहिए ना आप लोग को। आप लोग एकदम भगदड़ मचा दिए हैं। धीरे धीरे क्रम से आती रहती, भजन होता रहता, आनंद लेती रहती।
कि एक बैग आंधी आ रही है। इधर 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 आशीर्वाद दे दिए भैया, खूब दे दिया आशीर्वाद। आपको कैसे पता लगेगा मैंने दिया आशीर्वाद? क्रम से अभी जो माताएं अगर आना चाहे क्रम से आवे, यहाँ 4-5 से ज्यादा संख्या ना हो, तब तो हम कुछ आनंद उसका ले सकेंगे। अभी तो ऐसे फिर आंख मूंद के महाराज जी आशीर्वाद देते जाएंगे, किसी को लगेगा ही नहीं। भोले से बांके बिहारी लाल की जय। अरे रात श्याम सपनों में आए, रात श्याम सपनों में आए, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो सर रात श्याम सपनों में आए, रात श्याम सपनों में आए, रात श्याम सपनों में आए, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो सर रात श्याम सपनों में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो रात श्याम सपने में आए। जब श्याम मोरी बहिया पकड़ी, जब श्याम मेरी बहिया पकड़ी, बहिया पकड़ी, हाँ बहिया पकड़ी, भोले से बांके बिहारी लाल की जय। अब यहीं पर भजन को समाप्त करिए। आइए थोड़ी चर्चा हो। खूब आशीर्वाद है, कहो आनंद मंगल हो। लीजिए 9:45 बज गए केवल व्यास पूजन में और पैसे चढ़ाने के लिए। हमारे फूलपुर नगर के हमारे महिला संकीर्तन मंडल की हमारी भाभी श्री सम्माननीय आभा केसरी जी, यदि हो तो व्यासपीठ पर आ जाए। आइए। बड़े भाव से इस पंक्ति को दोहराइए। राम कहने से तर जाएगा। हो राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, हो, चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। एक समाचार आया कि महाराज जी कथा जल्दी निपटाइए, हमारी ट्रेन है। ऐसी सूचनाएं सुनते ही मेरा थोड़ा सा बीपी बढ़ जाया करती है। ऐसी सूचना सुनने के लिए मेरे कान कतई बर्दाश्त नहीं करते। आपकी ट्रेन
अगर है तो आप उठिए और जाइए, कथा की गति अपने तरह से रहेगी। आप जा सकते हैं, प्लीज गो नाउ। आइए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब अपने पास 15 से 20 मिनट में कथा को उपसंहार कह सकते हैं। किसको छुआ जाए, एक किसी को छुएंगे तो वनवास को छू लूं क्या, भरत को छू लूं क्या है? किसको स्पर्श करूं, किसी को स्पर्श करूंगा 1 घंटे निकल जाएगा। इसलिए आइए, वनवास का जो मूल सारांश है, माने कुमार भरत के लिए राज्याभिषेक और राघव जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जैसा आप जानते हैं, भगवान दक्षिण के रामायणों में तो यहां तक आया कि भगवान की सहमति थी। वो माघ का महीना है, जाड़े के महीने के शुक्ल पक्ष में छिपते छिपाते मछली रानी के पास ठाकुर जी गए हैं और कहा, मां अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। पिताजी मुझे राजा बनाने के पक्ष में हैं और आप चाहेंगी तो हम धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, दुष्टों का नाश करने आए हैं और सज्जनों की रक्षा करने आए हैं। सज्जनों को वो दुष्ट खा रहे हैं। जब हड्डियों का समूह देखा ऋषियों का तो कहा, निश्चरहीन करो हमें भोज उठाए प्रणकिन्न, सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख से। तो निश्चरों का वध कहां करूंगा जब जाऊंगा उनके पास? सज्जनों की रक्षा कैसे करूंगा? आकंटक अरण्य में हमारे साधु संत तप पर बैठे हैं, जिसे राक्षण दंडित कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, उनकी रक्षा करना। महल में रहूंगा तो कैसे करूंगा? इसलिए आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। भगवान को बहुत मां मानती है। इसलिए जब मंथरा गई है तो बड़ी गहरी लंबी सांस ले रही है। मां ने पहला प्रश्न किया, हरे मंथरे तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा है, तेरी आकृति क्यों ऐसी गड़बड़ है? सब अयोध्या में कुशल है ना? मेरा राम तो ठीक है ना? मंथरा ने क्या कहा, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे ही जुबराजू। है जिसे राजा साहब जुबराज दे रहे हैं तो अब मां ने डांटा, कैसी बात करती है? ये रघुकुल की परंपरा है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह रघुकुल कुल रीस सुहाई। तू बात कैसी करती है? बड़ा संवाद है। लेकिन दूर चली गई कह के मंथरा। लेकिन जब कहे से कथा सत सवति के, जही विधि बाढ़ विरोध, कद्रु बिन तही दिन दुख, तुम ही कौशिला देव, भरत बंद गृह सोई हैं, लखन राम के नेब। जब चर्चा की तो निकट, कभी मत बुलाइए निकट, ये नीति कहती है। हमारे रामायणकार कहते हैं, बाबा नीति कह रहे हैं क्या? नवन नीच कर बड़ दुखदाई, जिमि अंकुश धन उरग बिलाई। अगर नीच प्रकृति का प्राणी है, एकाएक मीठी बातें बहुत करता है। जो कहते हैं यस जी 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 जी, सूरज बेटा इधर से देखता है जी भाई इधर से। अच्छा भाई साहब, आप जैसी कथा तो जान लीजिए आज तक सुने ही नहीं, गजब। अगर झूठा कर रहा है तो चूना भी उतना लंबा निकालेगा। कहा अगर यस मैन है तो चौरेर लक्षणम, ये चोर का लक्षण है। अगर नीच झुक रहा है, कहा कैसे? जिम अंकुश, अंकुश झुकता है तो हाथी के मस्तक पर वार करता है, धनुष झुकता है तो वार करता है, उरग माने सांप, उरग झुकता है तो वार करता है। बिलाई प्रजाति के लोग झुकते हैं तो वार करते हैं। निहाल जी यहाँ से केला दे रहे थे, वो काम निपटा रहे थे, यहाँ दूसरे की आवश्यकता नहीं थी। भीड़ इकट्ठा करने का अभ्यास, कौन सा काम मेरे बिना नहीं हो रहा है वहां खड़ा होना चाहिए। तो कहा जिम अंकुश धन उरग बिलाई।
कौन सा? इसलिए कहा नवन नीच कर बड़ दुखदाई। लेकिन जब कहे थी कथा सत सवत का 100 सवतियों की कथा सुनाई, जेहि विधि बाढ़ विरोध। फिर इसकी तो कहा कि आप मेरे लिए मां रक्षा करो, मुझे वनवास अगर मैं नहीं गया तो न सज्जनों की रक्षा कर पाऊंगा, न दुष्टों का नाश कर पाऊंगा, न धर्म की स्थापना। राघव मेरे लिए क्या करना होगा? कहा तेरे लिए ऐसा काम बताऊंगा मां जिसे तुझे दुनिया में 3 कलंक मिलेगा। कहा क्या क्या? कहा पहला तेरा सिंदूर मुट जाएगा, तुझे विधवा हो जा। दूसरा तेरा सगा बेटा तुझे तेरा त्याग कर देगा, तेरे आंगन में कभी पैर नहीं रखेगा। विभीषण तजेउ बंधु भरत महतारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिह ताहि कोटि बैरिन सम यद्यपि परम सनेही। और तीसरा कोई भी मां अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। मां एकदम पीली पड़ गई। मां मैं नहीं जानती, अगर तुझे अच्छा लगता है तो मैं सब करने। कितनी बड़ी है, राजा दशरथ के साथ सेनापति रहती थी, युद्ध की बड़ी। लेकिन बाबा लिखते हैं कि जब कहा आकर के जब ठाकुर आए, राजा दशरथ जी मूर्छित सीढ़ियों पर कटे हुए पंख के पक्षी की तरह बिलख रहे हैं, तो कहा क्या हो गया? कहा वही जो तुमने कहा था वही मैंने कर दिया। कहा नहीं नहीं, वो थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी। उस छोटी सी बात के लिए पिता को इतना बड़ा दुख कैसे हो सकता है? कुछ कारण जरूर होगा। कहा मैं नहीं जानता। अब बाबूजी खुद आप चिंता मत करिए, मां ने तो मेरा कल्याण कर दिया। क्या कल्याण किया? मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोह, जेहि मह पितु आयसु बहुरी, जननी मत तो। पन्ना उलट कार्यक्रम चलते रहो। क माने कबूतर एक बार बता दिया गया कि क माने कबूतर ही थोड़ी होगा, क माने कमल भी होगा और भी होगा। वो तो पढ़ाने के लिए बता दिया जाता है कि क माने कबूतर, क माने बहुत कुछ। आइए, कहा कि प्रभु जी मेरा बड़ा काम है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भात हित मोर, तेहि मह पितु आयस बहुरी, जननी सहमति तो। ये समाचार जब कौशल्या को मिला, ठाकुर खड़े हैं, सचिव के पुत्र ने बताया। जरा ध्यान रखना, छोटी सी बात, चाहते तो ये कह देते, सब जानकारी सचिव सुत सब कथा बखानी। सुमंद्र के बेटे ने सब बात बता दिया। भगवान को लगा कि अगर आकस्मिक मैं माँ को कह दूंगा तो माँ को कहीं हॉट वगैरह में कोई दिक्कत हो। माँ कहती है कैकेयी कौन होती है जंगल में भेजने वाली? अपने बेटे को राजा मांग ले, अगर राजा उन्हें मानते हैं तो। हमारे बेटे का निर्णय लेने वाली वो कौन है? सही बात है। मेरा बेटा जंगल में जाएगा कि मेरे गोदी में रहेगा कि मेरे महल में रहेगा, ये तू कौन करती होते हो? मेरे बेटे को दंड तुम कैसे दे सकती हो? लेकिन इसने ये नहीं कहा। क्या कहा कौशल्या ने? कहा तू बन नहीं जाएगा, मैं बड़ी मां हूं, देखती हूं तुझे बन कौन भेजता है। हाँ राम, केवल पिता ने कहा है ना, क्योंकि मैं अकेली तेरी मां नहीं हूं, तेरी तीन माताएं हैं बेटा। अगर किसी और मां ने कहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, केवल पिता ने कहा है तो मैं बड़ी मां हूं, रोक सकती हूं। लेकिन तुम्हारी 2 माताएं और हैं, उनमें से तो कोई नहीं कहा। कहा नहीं, मझली रानी ने कहा, मां ने कहा है। तब मां बोल पड़ी, जो केवल पितुआ यशोदा,
बड़ा मित्रता कर रहे। नहीं, ठीक बात है, अच्छी बात है। माननीय विभाग प्रचारक जी आए प्रतापगढ़ से, तो जिला कारवा जी का उनका हक बनता है स्वागत करने। आइए, कहते हैं कि अगर केवल माता पिता ने कहा, पिताजी ने कहा है तो मैं बड़ी माँ होकर मना, लेकिन माता पिता दोनों ने कहा है तो कानन सत अवध समाना, तुम्हें ना वो जंगल 100 अयोध्या के बराबर है। अभी ये बात माँ समझा ही रही है कि मैथिली आ गई हो। भगवान ने बहुत समझाया, तुम जंगल मत जाने की बात करना। माँ ने कहा मैं 1.25 क्विंटल पुष्पों के पराग बिछाती हूं तब तेरा पैर रखता है, तुम रखती हो। तुम्हारे घर में बंदरों की फोटो लग जाती थी, कप या आकृति तुम लेख डराती, कैसे जाओगी। और इतना ही नहीं, ठाकुर बोले, और तुम जानती हो लागत अति पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाहि बखानी। जंगल की विपत्ति का कोई दुख क्या है उसे नहीं पता, थोड़ा पानी छू जाता है तो अंग फट जाता है, बहुत कठिन है। पत्थर है, भालू है, बंदर है, सब है, और चारों तरफ तुम हे हंस ठवन, तुम नहीं बन जोगू, तुम हंसनी हो अवध की, हैं? इस तुम बन योग्य नहीं। माँ ने कहा अच्छा, तुम कहो तपो मोह कह भोगू, आप जंगल में तप करे मैं भोग करूं, मैं नहीं जानती, क्योंकि टाइम नहीं है। इतना बात समझिए राघव कहा क्या, आप 4 कदम चलिए, प्रयोग कर लीजिए, भाषण नहीं, सिद्धांत नहीं, थ्योरी नहीं, मेथड नहीं, लाबी नहीं, प्रिंसिपल नहीं, आप 4 कदम चलिए। मैं आपको चैलेंज करती हूं, आप ही त्यागी नहीं हैं, मैं भी जनक की बेटी हूं, हमारे माता पिता ने भी मुझे आदर से सिखाया है। आप 4 कदम चलिए, या तो सीता आपके साथ होगी, या तो सीता का प्राण आपके साथ होगा। आप चल के देखिए, मैं आपसे अलग नहीं हूं, मैं आपकी परछाई हूं। क्या कहा है? कीर्तन प्राण की केवल प्राण, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि कर तब कछो जाई न जाना। कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि कर तब कछो जाए न जाना। जिय बिन देह नदी बिन वारी, जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। ओ कीर्तन प्राण की केवल प्राण, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि कर तब कछो जाई न जाना। कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि कर तब कछो जाए न जाना। ठीक चल रही है ना। कहा कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब, विधाता ने क्या लिखा है मैं नहीं जानता, वो मैथिली है, जरा सोचिए। कहती है कि जिय बिन देह नदी बिन वारी, जैसे प्राण के बिना शरीर की गति और नदी की गति बिना जल के, वैसे स्त्री की गति बिना पुरुष के। जिस दिन उसके माथे का श्रृंगार जाता है ना, उसे यहाँ चुभता है। इसलिए प्रभु जब आप ही चले जाएंगे, मैं भोग करने के लिए रहूंगी क्या? वो मैथिली है जो केवल सुमंत जी रथ लेकर कहाँ खड़े हैं? नगर के बाहर।
कितने मीटर होगा? 100 मीटर। 100 मीटर पे रथ खड़ा है। 10 मीटर नहीं चली होगी कि इतनी कोमल है जानकी कि ठाकुर का बायां हाथ पकड़ के वहीं रुक जाती है। क्या कहती है? बाबा लिखते हैं, अरे पुरते निकसी रघुबीर बधू, अरे पुरते निकसी रघुबीर बधू, धर धीर धरे मग में डग दे। केवल 2 कदम, तब पूछती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी है कित चै। कहा महाराज है ठाकुर, आप तो कहे थे कि पर्ण कुटी बनाएंगे, अभी कितनी दूर चल के बनाएंगे। ये बात सुनकर ठाकुर की अखियां जल चाल जली जल चैन, आंखों में आंसू आ गए। ऐसी 1 कदम चल के थकने वाली सीता अपने पति के साथ 14 वर्षों तक जंगल में भटकती है। ये है भारतीय नारी। वनवास का सारांश इतना है। बाकी वनवास के पीछे का जो, चाहे वो निषाद राज केवट हो, चाहे गो हो, चाहे ऋषि मंडल, उनको रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुनि मुनि आए। आगे कुमार भरत आते हैं और बहुत कारुणिक कथा है। भरत को छूने का मतलब कि बड़ा लंबा समय निकलेगा, लेकिन उसमें जो मेन बात है वो राघव ने एक बात कही कि जब उन्होंने कहा आपके सामने 3 विकल्प है। कहा क्या है भरत, बोल है? जब गुरुदेव से पूछा, वशिष्ठ जी की ओर देखा होगा, जनक जी के आने के बाद जो सभा बैठी, तो उसमें कहा कि गुरुदेव आप बताइए, आप हमारे कुलगुरु हैं, जो आप कहेंगे वो करेंगे। कहा मुझसे मत पूछो ठाकुर, मेरी न मन बुद्धि जो है, चिंतन है ना, सब भरत के बस में हो गया है। मेरी मति एकदम, इसलिए तुम भरत को सादर सुनो बड़े भाव से। आप पुरस्कृत भी हुए हैं, आप पुरस्कृत भी हुए हैं, ये भी दुर्भाग्य है। जरा सुनिए, बैठ जाइए बाबा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कहा भरत विनय सादर सुनिए, भरत की बात सुनो और जैसा है भरत कहते हैं वैसा करो। मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, मेरा ज्ञान भरत के प्रेम में बह गया है। राघव, राघव के आंखों में आंसू आ गया। कहा गुरुदेव, आज आपने भरत को मेरे सर्टिफिकेट दे दिया। को कह सकई भरत कई भागु, राउर जाकर यति अनुरागी। जा पर ऐसा ठाकुर हमारे गुरुदेव का प्यार हो जाए, उसका भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। अब मैं समझ गया, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्ह गुण दोष दिखागा। भरत मेरे रविवंश का तड़ाग रूपी तालाब का हंस है, जो गुण और सदगुण और दुर्गुण को वर्गीकृत करके समाज में स्थापित करने के लिए आया है। मुझे की प्रेम की गंगा में बहा देगा। कहा ठाकुर, या तो आप घर जाइए और हम तीनों भाई जंगल में जाएं, या तो आप जाएंगे तो साथ में हम चलेंगे, छोटों का काम नहीं है, ये घर जाएं। नहीं तो तीनों लोग जाइए, मैं जन्म भर, मैं जीवन भर जंगल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको जंगल नहीं जाने दूंगा। तब राज सिंहासन के सामान लाए थे भरत ने, सब वहीं पर राज्याभिषेक कराया हो। राघव ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बेटा दुनिया में सब भाई होते हैं जो जमीन बांटते हैं, संपत्ति बांट लेते हैं, रुपया बांटते हैं, यहां तक कि मां बांट लेते हैं। 2 दिन तुम्हारे यहां तो 2 दिन हमारे। आओ बेटे, आने वाले मानवता को एक संदेश दें, हम चारों भाई मिलकर के विपत्ति बांट लें। क्या कहा? बांट ही विपत्ति सब ही मेरे भाई, बांट ही विपत्ति सब ही मोहे भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई।
सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। बाटे ही विपत्ति सब ही मोहे भाई। तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। आगे चलकर प्रभु जब अवध के लोग आए हैं तो माँ थोड़ी सी उदास है, अपने माँ को याद करती है, सासू को। तो एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बढ़ाए। बनाए सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। मान का श्रृंगार करते हैं पुष्पों का, जिससे कि माँ प्रसन्न रहे। जयंत जो इंद्र का बेटा है वो दृश्य को देखता है, उसको एक दृष्टि से ही संपूर्ण सृष्टि को देखने के मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत का सिद्धांत देते हैं। फिर मैया अनसुईया जी, बड़ी सुंदर प्रसंग है अनसुईया का। आने वाले बहनों को बहुत सुंदर, मैं उसकी व्याख्या क्या करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया में 4 प्रकार की बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, नारी होती हैं। कहा पहली कौन है? कहा सपने आन पुरुष मन नाही, जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष की चिंतन नहीं करती। दूसर परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे, जैसे अपने भाई को देखती है, पिता को देखती है, पुत्र को देखती है, वैसे ही दूसरे। तीसरा धर्म विचार रहे, जो धर्म विचार करके रहती है, जो परिहास कर लेती है, होली पर अबीर भी लगा लेती है, नंदुई जी आते हैं, जीजा जी आते हैं, लेकिन अपना धर्म, अपना अस्तित्व, अपनी मर्यादा बचा के रहती है, वो तीसरी। चौथी को अधम कहा, वो आप जानते हैं। कहा कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्षण भर के सुख के लिए पत्नी के साथ विश्वासघात अथवा पत्नी पति के साथ विश्वासघात करती है, तो वो कहा विधवा होता पाई तरुणाई। आगे आगे उसकी बहुत लंबी व्याख्या करी, उसको मैं स्पर्श नहीं करूँगा। लेकिन नारियों को, हमारे यहाँ भारतीय नारियों को बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय नारियाँ एक ही पति के पाद पद्मों के नीचे अपना संपूर्ण जीवन निष्ठा के साथ, यह देश भारतीय नारियों के प्रातिपत्य धर्म से बड़ा, इनकी कथाओं से भरा पड़ा है। इसलिए फिर सुपर्णखा जी के बारे में आपको बताए ही थे। सुपर्णखा जी आई, बड़ा ज्ञानी हैं ये, अब जागती हैं तो बड़ा सुंदर सुंदर रावण को भी उपदेश दिया है कि किन से सावधान रहना चाहिए। फिर आगे चल करके वो आता है मैया को उठाने। अब देखिए इतना बड़ा बलशाली, इतना बड़ा पराक्रमी है, लेकिन जो ही कुपंद पग पर पैर रखता है, बाबा ने लिखा इत उत चितई स्वान की नाई, दशानन को कुत्ता कह दिया। कहा कुत्ते की तरह इधर उधर देख रहा है। जब हम गलत करते हैं ना, जब हम न्यूनता पर जाते हैं ना, तो अंदर का साहस क्षीण हो जाता है, बल खत्म हो जाता है। दशानन जैसा योद्धा जो चलत दशानन डोलत यवनी, वो दशानन जिनकी भुजाओं में कैलाश को उठाने की क्षमता है, जो कई बार कैलाश को उठाया है, वो रावण जो है कुत्तों की तरह इधर उधर देखता है, केवल कुमार्ग पर चलने के लिए। आपके अंदर अदम्य साहस रहेगा जब तक आप सन्मार्ग पे चलेंगे। ये संकेत है। उसके बाद पक्षराज जटायु जी को बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान ने इतना सुंदर उपदेश दिया, उनके अपने गोदी में उठाकर, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। जो दूसरों के लिए अपना जान देता है ना, वो दुनिया में गाया जाता है कि धराज कहिए तो आपको जिंदा कर दूं। कहा कैसी बात करते हैं, जन्म जन्म मुद, मेरे माता पिता ने मेरा नाम जटायु जरूर रखा होगा। क्यों? कहा इसलिए रखा होगा क्योंकि हमारी आयु और आज वहां समाप्त हो रही है। जटायु, जिनकी जटाओं पर स्वयं सरकार का हाथ फिर रहा है, ऐसा आपका अवसर आएगा, इसलिए चल पड़े। और आंखों में नीर भर के, जल भर नींद कहत रघुराई। आज में बड़ी बात कही है राघव ने। तात निज कर्म ते, अपने कर्म से गति पा रहे हो। तुम बाबूजी के पास तुम्हें भेज रहा हूं, पिताजी से जाकर ये बातें मत बताना कि मैया का हरण हो गया है। जो मैं राम तो कुल सहित, अगर मैं राम हूं तो हे तात, बाबू मने गीधराज को वही भेजा जहां राजा दशरथ गए। मगर मैं राम हूं
तो कुल सहित 1 लाख कुल 1.25 लाख नाती सहित रावण जाकर के कहेगा, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन जाए। मैं आपको पक्का वादा करता हूं। प्रभु बहुत रोए हैं जटायु को लेके गोदी में, हैं? भगवान है ना हमारे। बस मैंने फिर कहा कि भगवान पैसे के भूखे नहीं है। पैसे के भूखे होते तो कहां कब टाटा बिरला और अदानी अंबानी के द्वारपाल बने। आप केवल शुद्ध हृदय से पुकारिए। बड़ा सुंदर पंक्ति मुझे याद आ रही, क्या? न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। दया निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं। दया निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं। ओ दया निधि रिझ जाते यही हरि भक्त घड़ी भाग रही है। यही हर भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। और आगे सेवरी मैया को 9 भक्ति का उपदेश दिया। फिर सुग्रीव के हनुमान जी आए, हनुमान जी से मुलाकात हुई, हनुमान जी को प्रणाम कर किष्किंधा गए। वहां पर सब बंदर गए, लेकिन भगवान सब जानते हैं, इसलिए पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। उन्होंने अंगूठी निकाल के दिया और माँ की सूचना लगते ही क्या सेना लेकर गए और सबको पिटाई करी। पहले देखा लक्ष्मण से मेघनाथ को निपटवाया, फिर और थे, और उनके मेघनाथ के, सुग्रीव के, लक्ष्मण के नेतृत्व में जब सब युद्ध हो गया तब कहा आप लोग श्रमित हो गए। श्रमित माने थक गए हो, अब मैं रावण से अकेला दंड युद्ध करूंगा, उसे देखो। फिर कान तक खींच के धनुष का टंकार किया है। और कैसा युद्ध चला है? अरे जोगिन भरी भरी खपर संजय, भूत पिशाच बधू नभ संजय, भट कपाल कर ताल बजावहि, चामुंडा नाना विध गावहि, जम्बुक निकर कटक कटक खाई जुआहि अघाय दुपट, कोटि रुंड मुंड बिन बोल, तेज परे मैं जय जय 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 बोल। और लंबा युद्ध चला है। कहा खून की नदियां बह गई, कोटियां रुंड मुंड मही डोलें, उसमें बह रही, आवाज भी आ रही, तुरंत जो जल्दी सद्य कटी है, शीघ्र ही कटी, उनके अंदर से आवाज भी आई। इस देश में तो रहा है कि कंध कटने, सर कटने के बाद घंटों कबंध लड़े हैं, और राजस्थान की मिट्टी में हैं कदम्ब लड़ा करते हैं, धड़ लड़ा है 4-4 घंटे 8-8 घंटे। जरा सोचिए गोरा बादल के कैसे पद्मिनी के जब डोले में बैठ करके 700 कहार गए वहां, तो वो कबंध लड़े, बड़ा सुंदर वो भाव है। अब जरा सोचिए यहाँ कैसी, अंत में भगवान ने बड़ा युद्ध खिलाया था। अब देवता आप कहा प्रभु अब बस करिए, बहुत हो गया। इतना करते ही बार बार प्रभु काटते थे नया हो जाता, काटते थे नया हो जाता, खेलने लगे। काटत ही पुनि भय नवीने, रघुपति बाहु भुजा बहु छीने। अनेक बार जब आनंद लेने लगे, अंत में जब कहा खत्म, कहा हाँ खत्म करिए, तब विभीषण जी की ओर देखा। विभीषण जी तो भगत हैं, भगत की परीक्षा होनी थी। कहा नाभि में तो 30 मारते थे, इस बार खींच के 31 छोड़ा और गरजे मरद धूर रब भाई,
आदरणीय बेचन जी कहते तुई खंडा गरजे उमरत घोर आदरणीय बेचन जी कहारा में रणहत बजारी कहारा में रणहत बजारी। आइए, कोई एक व्यक्ति भी वहां रुका रहेगा तो भी काम चला जाएगा, चाहे स्टाफ चले जाए। आइए, और गरजे उमरद घोर रव भारी, कहाँ राम मरते समय राम रन हते प्रचारी। अब प्रभु ने कहा कि अगर एक साथ गिर गया कहीं पृथ्वी न फट जाए, जो चलत दसानन दौलत ही होगी। इसलिए प्रभु ने उसे तुरंत दो खंडों में कर दिया। मंदोदरी दौड़ने उगराई, बहुत उनको सांत्वना दिया। कुमार लक्ष्मण को भेज करके राज्याभिषेक कराया उन्हीं के भाई का। उनको राज्य की कोई लालसा नहीं है। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गात विगर्यसी। उधर बुलाया और पुकार रही है, मैं चलूंगा। माँ को बुलाया, चूंकि अग्नि को दिया था, तुम पावक महु करो निमासा, जब लगी करो निशाचर नासा। लक्ष्मण भी यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। इसलिए अग्नि को दिया था तो अग्नि से प्राप्त करना था। इसलिए कहा कि तुम अग्नि में से आओ, दुनिया भी देखे। माँ ने कहा, हे लक्ष्मण तुम धर्म के नेगी हो, लक्ष्मण तुम धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। और अग्नि से चल के माँ आई। आ कनक पंकज की कली, सोने के फूल की तरह चमक उठी माँ। और यहाँ से चले भरद्वाज के आश्रम आए। फिर हनुमान जी को कहा कि मेरा पगला बैठा है, चिता पर बैठ के जल न जाए, जल्दी जाओ। हनुमान जी आए हैं। क्या गाया है भक्तों ने? बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। 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 ये आते नगरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया। हो आते नगरिया, हो आते नगरिया, हो आते नगरिया, हो आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। साथ में कौन है? रे पुरन जीत तुझत सुर गावत। पुरन जीत सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, अनुज प्रभु आवत, अनुज प्रभु आवत, अनुज प्रभु आवत, अनुज प्रभु आवत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिदरे सब दुखा। सुनत बचन बिसरे सब दूसा। सावंत जिमी पाई पियूखा। सावंत जिमी पाई पियूसा। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। प्रभु आए, समाचार सुन करके चिता पर बैठने जा रहे थे। जैसे राम चैतन्य महाप्रभु लेकर के हरे राम की भक्ति का प्रचार किया, वैसे कुमार भरत मृदंग लेकर के गांव में सूचना देते हैं, अपने कंधों में ढोल बजा के भैया आ रहे हैं। अवध पहले जैसी फिर से खिल गई। सबको स्वागत किया प्रभु आकर के। पुष्पक विमान को कहा तुम वापस जाओ, क्योंकि माँ को लोगों की दृष्टि में झुके न
माँ थोड़ी संकोच भी की, थोड़ी लज्जा में भी है। बाबा ने नहीं छोड़ा लिखना, कहा प्रभु जाना कैकेयी ल जानी, प्रथम ताश गृह गयो भवानी। माँ मुझे तेरे हाथों का प्रसाद पाना है आज। वहीं माँ सब रानियां चली गई, बड़ा आनंद बरसा। सुबह स्नान ध्यान करके सब तैयार हुए, वेदांत भगवान आए, सप्तऋषि मंडल आए, सब लोग, और तुरंत तिलक लेकर के पर पदम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। पुनि सब विप्रयाय सुदीन्हा, पुनि सब विप्रयाय दीन्हा। वो सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देख सुरन तुम दुभी बजाई, देख दुरह दो दुभी बजाई। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रयाय दीन्हा, मुनि सब विप्रयाय दीन्हा। श्री राधे। वहां से समाचार आ गया जहां हम लोग रुके हैं कि जल्दी आइए, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं। उनकी सीमा है 9 बजे तक, वो चिंता करते हैं, तो जल्दी चलना है। आइए, आप लोगों को मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, बोले राजा रामचंद्र की। जय। आप लोगों को मैं इसलिए चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं कि आपके जन्म और आपके चरण प्रयाग के हैं, और आप धन्य हैं। 5 बजे से बैठे हैं, 10:30 बज गया हो, 5.5 घंटे। ये प्रयाग वाले ही बैठ सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं बैठ सकता। धन्य है प्रयाग। निश्चित रूप से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हमारा जय नर के रूप में चाहे नारी के रूप में, जहाँ गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, वहाँ जन्म हुआ है। ऐसे स्थान पर जन्म हुआ है जहाँ भगवान मनुष्य बन के स्वयं आते हैं। दुनिया के किसी धरती पर भगवान मनुष्य बन के नहीं आते। हम ऐसे मनुष्य हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जो 84 कोष पूरे 84 लाख योनियों में कोई सिंगल प्राणी नहीं है। केवल हम हैं जो नारायण के दरवाजा को खटखटा सकते हैं। हम वह मनुष्य हैं जो अनलिमिटेड है। परमात्मा की भक्ति चाहे करें चाहे और करें, अपने पेट को चाहे हम हवन कुंड बनाएं और चाहे शमशान घाट बना दें। हम वो हैं जिस देश में सबसे बड़ी जलवायु केवल मेरे देश में है। एक ही देश में 3 समुद्र केवल मेरे देश में है। सबसे बड़ी चोटी मेरे देश में है। सबसे बड़े साग सब्जी केवल मेरे देश में है। इतनी बड़ी ऋतुएं केवल हमारे देश में है। ये गर्मी, ठंडी, जाड़ा, बरसात केवल हमारे पास है। और जितने, इसलिए हम दुनिया की नर्सरी हैं, भारत माता हैं, दुनिया की माँ हैं हम। आपको पता है, आप चले जाइए इंग्लैंड में, गोरे गोरे लोग मिलेंगे। हमारे यहाँ चले जाइए यहीं पर, कहाँ पर, जहाँ की माँ पार्वती हैं, हिमाचल में, गोरे गोरे। आप इधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इन सब प्रदेशों में आपको उधर रशियन वशियन, उधर जो चिपटे चिपटे लोग होते हैं, उधर के लोगों जैसी वैरायटी मिल जाएगी। आपको वेस्ट इंडीज जैसा देखना हो तो छत्तीसगढ़ में चले जाइए, एकदम एक ग्रो वैसे ही काले काले घुघराले बाल मिल जाएंगे। अरे दुनिया में छोड़ दीजिए, दुनिया में जितनी वैरायटी है उतना इसी पंडाल में देख लीजिए, गोरे भी, काले भी, पीले भी। इसलिए कि दुनिया की हम नर्सरी हैं। हम भारत माता के पुत्र हैं। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या दुनिया में गाए जाते हैं। किड़वंतो विश्वमार्यन, दुनिया को श्रेष्ठ बनाना है। हम चाहे काले हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे ऊंचे हैं, चाहे नीचे हैं, चाहे 4 वर्णों में बटे हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या है? हिंदू हैं। क्या है? हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्रम समानता। हमारी मुट्ठी मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे। आने वाले परीक्षणों में जब जब परीक्षण आएगा, व्यक्तिगत स्वार्थ को न देखते हुए राष्ट्र हित में सब कुछ करना है। मन, विचार, मतदान, धन, ये मत समझना इसके लिए कथा है, लेकिन ध्यान रखना
व्यक्तिगत स्वार्थों में न फंस करके धर्मात्मा राजा बनाना है और धर्म के लिए जीना है। इसीलिए ऐसे धरती पर हमारा जन्म हुआ है। हैंडपंप, दुनिया, नाली, कूड़ा, ठीका मटीका मिलता रहेगा, जीवन जाता रहेगा। दुनिया जिसे देख रही है उसे पहचानिए। हमारी चोटी, हमारा शिखा, हमारी वसुंधरा, हमारी माँ, हमारी जननी, हमारी गायत्री, हमारी गंगा, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। इसलिए इस गीत को गुनगुनाइए। क्या? चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। ओ जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। ओ जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हरिवाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का गंगा जल वो सा, निर्मल है अभिराम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जितने सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ ओ पर, परमेश्वर का धाम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। देखिए बंधु, ऐसे पावन पवित्र स्थान पर भारत माता की गोदी में हम बालक बन के आए हैं। इसलिए मां वसुंधरा की जितनी हो सके हम सेवा करेंगे। राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वै सेवा को देत। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। राम का काम यही है, दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा, धर्म की स्थापना। यही काम ये जो संगठन है जो कथा करा रहा है, सेवा भारती, जो इसके मुख्य संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यही काम करता है। माताएं आज बड़ी संख्या में है। सबको मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपने बच्चों को राम जैसा अगर बनाना है तो इनके द्वारा चलाई जाने वाली 1 घंटे की शाखा में अपने बच्चों को भेजिए, राम जैसे बनेंगे। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ। आज दुनिया के सबसे श्रेष्ठ कुर्सी पर बैठा हुआ शाखा में खेलने वाला व्यक्ति है। दुनिया में 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास जितने राज्यपाल, जितने ये सब शाखा के घंटे खेलने वाले स्वयंसेवक है, जो राम जैसा बनाने का संकल्प इनका है।
मैं दो शब्द, आदरणीय बेचन जी भाई साहब इधर खड़े हैं, मेरे पास वाणी नहीं है उनके, क्या आभार प्रकट करूंगा। ये लोग सेवा भारती के लोग हैं, ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, उसमें प्रशिक्षण इनके ऊपर जिला कारवा का दायित्व है। जिला कारवा के दायित्व में ऐसा कुछ प्रशिक्षण दिया जाता होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था संगठन कुछ नहीं करेगा, कार्यकर्ता सब कुछ करेगा। तो इसलिए उसी पंक्ति को जीते हुए आज लगा जैसे लाखों कथा करा चुके हों, एकदम चेहरे पे तनाव नहीं, गुस्सा नहीं, बड़े भाव से, अरे भाई साहब वो कहाँ है, ये कहाँ है, स्थिर, अरे महाराज जी, एक बार भी नहीं कहा। और बड़े भाव से जहाँ कम वहाँ एक बार भी मंच पर नहीं आए। आज अंतिम दिन में हमने कागदार बुलाया होगा, न कभी माल्यार्पण करने आए, न कभी आकर्षण, यहीं पीछे खड़े होकर के शक्ति के रूप में खड़े रहे। ऐसे बहुत ही भावना से व्यासपीठ उनको प्रणाम करती है और उनके सपरिवार मंगल के आरोग्य की कामना करती है। श्रीमान प्रेम सागर जी जिला प्रचारक, और जो बेचन जी को मैंने बताया कि जब मैं यहाँ था तो हमारी इनके बहुत तालमेल शुरू में बहुत थे नहीं, ये अपने तरह से रंगबाजी करते थे, हम अपने तरह से, लेकिन प्रचारक ही झुकता है, क्या करेगा, कार्यकर्ता देवदुल आदमी झुकना हम ही को पड़ा। तो इसलिए बड़े ही, क्योंकि जो कर्तव्य निष्ठा होता है वो बहुत चारुकारिता पर विश्वास नहीं रखता, तो उसी में के बेचन जी हैं। जोरदार इनको तालियों से अभिनंदन, स्वागत करिए। आदरणीय प्रेम सागर जी यहाँ पर हैं अगर तो एक बार, हाँ, जिला प्रचारक जी बड़े शांत भाव से पूरे कार्यक्रम के पीछे कहीं भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी तो आदरणीय जिला प्रचारक जी ने दिया। जैसा प्रेम सागर नाम है वैसा ही स्वरूप है। श्रीमान अमरनाथ जी उधर हैं, सफेद एकदम बाल श्वेत हो गया है। कई बार उनके मित्रों ने कहा उधर खड़े कि भाई डाई करा लो, कहा कि नहीं महाराज जी अब तो श्वेत हो ही गया, तो अब हम सात्विकता की ओर बढ़ें। इसलिए वो आजमगढ़ गए होंगे, वहाँ बैठक में गए होंगे, कल भाजपा की आजमगढ़ जाना होगा, आज लखनऊ में सबको बुलाया गया था। ऐसे दूर दूर, चूंकि भाजपा राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े होने के कारण से दूर दूर गए, लेकिन कथा के समय तक आ जाना और छोटी छोटी बातों को जहाँ कम वहाँ हम इस भाव से प्रारंभ काल से लगे हैं। यही कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो इसके प्रतीक हैं अमरनाथ जी, और संघर्ष करते रहते हैं और स्थापना होती रहती है। तो अमरनाथ जी को व्यासपीठ प्रणाम करती है। डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी जी हैं, जिला मंत्री हैं, संयोजक हैं, कमलेश त्रिपाठी जी। मिश्रा जी, क्षमा करिएगा, मिश्रा जी हम लोग राजू जी के नाम से जानते हैं, तो कमलेश नाम जल्दी ध्यान में नहीं आया, चाहे पीछे खड़े हैं बेचारे। ये भी जो काम हमारे सहयोगियों का रहता है, क्योंकि हमारे सचिव महोदय इस कथा में नहीं आ पाए, जो बड़े हैं, दो सहयोगी हैं, एक आदरणीय संजय जी पांडे इधर पीछे रहते हैं, उधर मुक्तेश्वर जी वो आ नहीं पाए, उनके पिताजी कर्क रोग से चौथे चरण में चल रहे हैं, बड़ा संघर्ष कर रहा हो बच्चा, वो आ जाने वाला था लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाया होगा। तो इसलिए वो भूमिका पूरे हम आए गाड़ी से लेकर के वहाँ बैठाना, सब चिंता करना, आदरणीय कमलेश जी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ण करते रहे। और हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, हमारे बहुत पहले आप दीनदयाल नगर में रहते थे, तब से हमारा परिचय है, बड़ी कृपा है इस परिवार की। एक बार तालियों से इनका अभिनंदन करिए। अगर देखा जाए तो ये पूरा प्रांगण, ये पूरी व्यवस्था, ये सब कुछ जो दाता है इसका वो है श्रीमान रवि पांडे जी। लेकिन एक बार भी उनके चेहरे पर मैंने अहंकार देखा ही नहीं, अहंकार शून्य। जिले के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला व्यवस्था प्रमुख हैं, लंबे समय तक नगर कारवार है। तो मैं तो बड़ा पछताता हूँ कई बार कि मैं अपने कार्यकाल में भाई साहब से बहुत निकट नहीं हो पाया, लेकिन जब मैं आता हूँ तो भाई साहब का लाड, आपकी सहज भावना, सरल, और हमारे बड़े निकट के साथ। जब मैं मिर्जापुर में प्रचारक था तो हमारे जिला शारीरिक प्रमुख श्रीमान रत्नाकर जी थे, और मैं उनकी बिटिया आपसे ब्याही है, तो हमारे लिए वो ऐसे ही पूज्य हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय रवि जी का जो स्वभाव है, संघ के
जो एक आदर्श स्वयं सेवक के अंदर गुण होना चाहिए, वो मैंने देखा है। तो इसलिए व्यासपीठ उनके सर्वांगीण मंगल की कामना करती है, उनको प्रणाम करती है। रवि जी के लिए एक जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर गेस्ट हाउस से लेके, भोजन से लेके, जलपान से लेके, ये जो सब देख रहे हैं सब आदरणीय रवि जी द्वारा संरक्षित है, प्रायोजित है और दिया गया है। और ऐसे ही आपका धर्म के प्रति सहयोग बना रहे। एक बार और जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमान अनिल जी उधर बैठे हैं, हाफ देह भी खड़े हो गए और ये भाजपा के बड़े पुराने, अभी चले गए, भाजपा में काम वाम करते। हम लोग जब थे संघ में कार्यकर्ता थे, बड़े तेजस्वी। और जब जब, मैं वो चर्चा नहीं करूंगा, बहुत डिफाइन नहीं करूंगा, जब जब कार्यकर्ता पर संकट पड़ा है तो हनुमान जी की तरह पहली गदा लेकर के पहला हाथ जैसे कटने खवाए अनिल मौर्य जी आगे खड़ा रहते थे। वो शक्ति है। मैंने उनको ले करके दुष्ट आक्रांताओं पर अनेक बार विजय हासिल करी है। वो गदा लेकर के चलने वाले अनिल मौर्य हैं, उसे मैं नजदीक से जानता हूं। श्रीमान रोहित केसरी जी, जिला मंत्री जी आए हैं क्या? जी इधर हैं, बहुत पीछे रहते हैं, तिलक लगाए। अब इनके बारे में को नहीं जानत है, जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, दुनिया में नहीं रहा वो। मेरे हृदय का टुकड़ा था। कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ भ्रम होता है, कुछ नियति बन जाती है। कई कई बार अपने आस्तीन में ही गद्दार छिपे रहते हैं। वशीरभद्र की एक शेर याद आ रही है, उसी से खून का रिश्ता है मैं क्या करूं, वो मेरे खून का प्यासा है मैं क्या करूं। किसी गद्दार ने छल करके, धोखे से, बहुत तेजस्वी कार्यकर्ता, आज मैं व्यासपीठ उसे प्रणाम करती है, पवन जी का, की हत्या की गई इसी नगर में। हिंदू समाज यहाँ का आज व्यासपीठ उसे श्रद्धांजलि अर्पित करती, उन्हीं के अनुज हैं। चिरंजीवी बने, आयुरारोग्य बने, सुदीर्घायु बने, समाज के पद प्रदर्शक बने, ऐसा मैं व्यासपीठ से उनके लिए आशीर्वाद देता हूं और तेजस्वीता के साथ समाज को भी तेजस्वी बनाने में लगे रहें। आदरणीय रोहित केसरी जी हमारे बड़े तब भी प्रिय थे, आज भी प्रिय हैं। श्रीमान निहाल जी ये इधर हैं। मैं जब था तो 10-12 बरस के निहाल जी रहे होंगे। तो इनकी जो माता जी मुझे बहुत लाड करती थी। जब कहीं संकट होता था तो मैं निहाल के बिसंगुली पकड़े चला जाता था घर। वैसे वो उमेश जी के पुत्र हैं आप यहाँ वाहन व्यवस्था प्रमुख थे। मैं निहाल को सिखा के कहता था घर में जाओ कह दो कि पुजारी जी को भूख लगी है। इतने बड़े हो गए थे, जाके माता जी से कहते थे तो भोजन हमें मिल जाया करता था। तो ऐसे निहाल जी अब बड़े हो गए हैं। ये इस व्यवस्था में मेरा इनके लिए मैं भगवान से चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मैं स्वयं इनके व्यवहार कुशलता, इनके कौशल्य, व्यवस्था कौशल्य देख करके निहाल हूँ निहाल जी के ऊपर। भगवान इनको खूब लंबी उम्र दे, खूब तेजस्वी बने, ऐसे ही भक्ति की ओर गंगा बहाते रहें। नाम बहुत हैं, हमारे बहुत मित्र हैं जिनका नाम मुझे याद है, लेकिन समिति की ओर से कुछ नाम आए थे, उनका मैंने उनको प्रणाम किया। मैं अंत में धन्यवाद किसको कहूँ। आदरणीय जितने लोग बैठे हैं, चाहे नगर संचालक जी हों, अपने भाई साहब सोमनाथ जी, चाहे सुरेश जी भाई साहब हों, पवन जी संचालन कर ही रहे हैं, कमलेश जी, सुनील जी, दिलीप जी, सुभाष जी, श्याम जी, प्रमोद जी, एक तरफ से एक तरफ जो बैठे थे नाम सब हमारे परम मित्र हैं। राजनाथ जी, आदरणीय बाबूजी, पवन जी के पिताजी, अन्य जितने भी सब मेरे दिमाग में है। मुकेश जी, उधर धर्मेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए छोटा सा बच्चा छोड़ के गया था, प्रधान हो गया है। तो ये सब हमारे सब हमारे कार्यकर्ता, सब बच्चे, कार्यालय के आसपास के सभी माताएं, बहुत ऐसी माताएं हैं जो भूखा रहा होऊंगा तो रोटी भी दी होंगी। सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ तो क्षमा करेंगे। मुझे सबका नाम याद है। अभी मंच से उतरने के बाद कर लेना। हमारे पास अतिथि प्रतीक्षा कर रहे हैं और वहाँ विलंब हुआ तो उनको भूखे वापस करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सादर प्रणाम कर रहा हूँ और अपनी बात ही विराम ले रहा हूँ। जाने अनजाने थोड़ा गुस्से में बोलने का आदत हट, क्योंकि वो इन्हीं लोगों की सेवा भारती में पहले था तो यही लोग सिखा दिए हैं, तो वो उसी तरह से बोलता रहता हूँ।
तो कोई बात अगर कड़वी लगेगी उसे क्षमा करिएगा, अच्छी बातों को सीखिएगा, जानिएगा, राम के जैसा चरित्र बने, राष्ट्रभक्ति जगे, भारत माता की जय जयकार करने का चहुदिस जय जयकार हो, इस भावना से हम लोग लगेंगे। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय जय सीताराम। हरिओम हरिओम हरिओम। भी कराते रहिए, वो भी कराते रहिए, साथ है। हो गया, उसने जल्दी करिए 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 जल्दी आप दोनों साथ हो जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। आज भय दिखने लगा है, स्वयं अपनी छांव में स्वार्थ दिखता घूमता हर जगह अपनी दाव में। आदमी अब आदमियत से है कटता जा रहा, आदमी आपस में ही दिन रात बढ़ता जा रहा। ऐसी मानवतावादी विचार हमें इस राम कथा और उनके चरित्र से ही मिल सकता है। आज अपने नगर में ये 7 दिनों तक जो राम कथा हम सबके बीच में, राम कथा की मंदाकिनी में हम सभी भक्तजनों को गोता लगवाए, ऐसे सम्मानीय व्यास जी, हमारे दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी मंच पर विराजमान है। श्रद्धालुजनों, जैसा जानते हैं विश्राम दिवस के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, परंतु बहुत अति आवश्यक कार्य के लिए जाना है महाराज जी को, इसलिए हम सर्वप्रथम आरती भी करते रहेंगे। और आरती के साथ चूंकि व्यासपीठ पर ईश्वर का वास होता है, ये अपने सनातन संस्कृति में अनादिकाल से ये परंपरा रही है कि हमको व्यासपीठ का सम्मान करके ही अपनी कथा को विश्राम देना चाहिए, परंतु कुछ आवश्यकताओं के कारण हम अपने उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। आज आरती की व्यवस्था के लिए हमारी मात्र शक्तियां, दीपक आप लोग लाई हैं क्या? तो आप लोगों से एक निवेदन है कि ऐसा जलाइए कि कोई दुर्घटना ना हो। थोड़ा सा स्थान बना के, भीड़ बहुत है, और वहां तुलसी जी का वृक्ष रखा है, रात्रि में छुआ नहीं जाता तुलसी जी का वृक्ष, जानती है ना सब लोग। तो वहीं दीपक आरती करने के बाद व्यवस्था के अनुसार चलता रहेगा, इधर व्यासपीठ का सम्मान होता रहेगा, आप लोग रखेंगी। और कहीं जाना हो चाहे न जाना हो, आरती के लिए हम जिन महानुभावों का नाम यथाशीघ्र यहाँ से पुकार रहे हैं आरती वो आएंगे। सर्वप्रथम हम सब बहुत गौरवान्वित हैं, हमारे बीच में हमारे प्रतापगढ़ के विभाग प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक हमारे बीच में मौजूद हैं। हम भाई साहब प्रवेश जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कथा मंच पर आवें। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री भी प्रतापगढ़ के मौजूद हैं, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप कथा मंच पर आवें। इसी क्रम में हमारे फूलपुर नगर के श्री महेश केशरवानी जी, सुभाष जी, शशि मौर्य जी, रिंकू चौरसिया जी, रवि वर्मा जी, ज्ञानचंद जी सभासद, राजदेव गुप्ता जी, शिव चौरसिया जी, मनोज चौरसिया जी, हमारे इस नगर के नगर कारवा उमाचरण जी आदि बंधु मौजूद हैं। आप सभी कलश मंडप के सामने आ जाएं और आरती करें यथाशीघ्र। में दिलीप जी, हम अपनी मात्र शक्तियों से अनुरोध करेंगे कि पांडाल के पीछे व्यवस्था है, आप तुलसी जी के पीछे वहां ये अपना आरती का दीपक रखेंगे, ये बचाते हो कि कोई दुर्घटना ना हो। बड़े भाव से आपकी जो आरती है आज महाआरती, उसको संपूर्ण प्रकाश अपने आगे करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा और सारी दुनिया देख रही है। बड़े भाव से, भावना से आरती गाई। हमारे इस कथा के मुख्य जजमान और यजमान द्वय से हम आग्रह करते हैं कि आप यथाशीघ्र मंच पर आवें। राहुल जी विश्वकर्मा अपनी धर्मपत्नी के साथ सम्माननीय श्री प्रेमचंद जी के श्री तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़।
व्यासपीठ के सम्मान के क्रम में हम रघुरैया श्री बद्री प्रसाद जी, आरती शाहजिला संघ चालक संसार गंगा पार, श्री बद्री प्रसाद जी शाहजिला संघ हो चालक गंगा पार। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। वो सिर पर सोहेना मुकुट विराजे सिर पर श्री रोहित सोहे ना मुकुट विराजे। गल बैजंती माला साजे गले बैजंती माला साजे। और फूलने को हार करेंगे कर जोर के। प्रमोद पांडे जी भी आरती मंच पर आवे, प्रमोद पांडे जी। आरती सारा संसार हमारे जिला जोड़ के राघव तेरी जिला संचालक। आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रदीप केसरी जी, गावे प्रदीप केसरी। कहते रोयस गावे। नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे। और कर जय जयकार करेंगे कर जोर के। राघव तेरे आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो अपने चरण की भक्ति दीजे। अपनी शरण में मोहे रख लीजो। अपनी शरण में मोहे रख लीजे। करो भव सागर पार करेंगे कर जोर के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ति मुहुर्यारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शब्दा त्वमेव त्वमेव बन्धु चस्का त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम जलेन शीतले गरुणम। पुष्पैदेवाभिवन्दनम्। आराम से इधर तमाम कपड़े हैं और आप ले जाके रात्रि में तुलसी मैया को छुआ नहीं जाता, गोला गोला सजाते जाएंगे, भरते जाएंगे माँ के पास। भगवान को वहीं से जैसे वो बहन जी दिखा रही हैं ऐसे ऐसे करके वहीं से दिखा के अपनी जा करके दीपक वहाँ रख देंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। अब बड़े भाव से बहुत सावधानी से हम अपनी मातृ शक्तियों से अनुरोध करेंगे कि बहुत ही सावधानी से आप अपने दीपक को परमपिता परमेश्वर के चरणों में ये मनाते हुए कि आज जिस प्रकार